के अंदर, ठीक है। अब मैं काम करता हूँ, मैं आता हूँ, ठीक है। मैं इसको जरा यहाँ पर स्विच यहाँ आता हूँ, इस पर पीसी पे क्लिक क्यों नहीं हो रहा? अच्छा मैं यहाँ पे इस पर इस पीसी पे क्लिक किया बेटा मैंने, तो मैं यहाँ पे आके पिंग करता हूँ। पिंग मैं पीसीटी की बेटा यहाँ से खड़ा हूँ, ठीक है, .1 पे खड़ा हूँ, मैं पिंग करता हूँ 192.168.1. क्या नाम है, 2 पे पिंग करता हूँ। देखो मैं, ठीक है बेटा, यहाँ पर आया, ठीक है, मैंने यहाँ पिंग की 1 से लेके .2 पिंग की, तो पिंग की कर दी इसने, ठीक है ना। अच्छा मैं यहाँ से इसी पीसी पे खड़ा होकर मैं पिंग करता हूँ पीसी 5 पे, ये तो 5 नहीं आईपी बेटा मेरी, इस पे पिंग करता हूँ, चेक करता हूँ पिंग हो रहा है, नहीं हो रहा, ठीक है। देखो ये एक इशू है, ठीक है ना। अभी इसकी हम जरा हल निकालते हैं। देखो मैं यहाँ से, मैंने यहाँ पिंग किया, स्विच सेम है, ठीक है ना, इसने देखो। अच्छा तो पहले हम देख देख चुके थे जब हमने इस क्लास स्टार्ट करने से पहले, बेटा पिंग हर पीसी से हर जगह पिंग ठीक हो रहा था, कोई इशू नहीं आता, ठीक है ना। अभी क्या हो रहा है कि मैं यहाँ से, मैंने यहाँ पिंग किया तो पिंग हो गया, लेकिन मैं इस स्विच से इस स्विच पे आया ना बेटा, पिंग नहीं हो रहा, ठीक है ना। अच्छा जबकि सेम विलन है, ठीक है, विलन भी सेम है, सही। ये भी ठीक है, अच्छा सुन लीजिएगा। हाँ, ये जरा इनसे क्यूरी करें गुलेश भाई कि क्या वजह क्यों नहीं जी हो जी, रही। हाँ बताऊंगा ना, उसी बताऊंगा, ठीक है, वजह क्या है। अभी आपसे सवाल भी नहीं कर रहा हूँ क्यों नहीं कर नहीं रहा। इनसे, ठीक है, अभी हाँ देखो सवाल देखो कि अभी सवाल बन क्या रहे हैं। अभी देखो आप नोट करो बेटा चीजें। देखो इस स्विच के अंदर तो पिंग कर रहा है, यहाँ से मैंने पिंग किया, यहाँ पिंग कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन सेम स्विच इस सेम विलेन के अंदर मैंने यहाँ से यहाँ पिंग किया, तो ठीक है पिंग नहीं कर रहा, पहली बार, ठीक है ना। अच्छा सिमिलरली मैं इधर यहाँ आता हूँ, मैं पहले दिखा दूँ इश्यूज क्या है। असल में विलेन पे अभी तो आया ही नहीं, विलेन की तो बात ही नहीं कर रहा, विलेन के तो हम उस बात में आएंगे, इश्यूज क्या थे जिसकी वजह से विलेन बना है, ठीक है ना, हम उसी बात करने में। PC2 पे आया, और ठीक है मैं यहाँ के जो है ना, मैंने पिंग किया PC2 पे आके, ठीक है, मैंने 192.168.3 सॉरी 1.4 पे पिंग किया मैंने, तो पिंग कर रहा है, ठीक है। मतलब मैं यहाँ से यहाँ पिंग कर रहा हूँ तो पिंग कर रहा है, ठीक है। अगर लेकिन मैं यहाँ से इस स्विच से बाहर आऊंगा बेटा, यहाँ पीसी अपना क्या नाम है 7 पे आऊंगा आईपी पे, ये पिंग नहीं करेगा, ठीक है। देखो इसका मसला क्या है, मसला भाई ये हो गया, देखो आपने क्या नाम है, पहली बात तो ये कि ये अब ये जो विलेन तो सेम है भले, लेकिन अब इसको जो है ना यहाँ से कनेक्शन नहीं मिल रहा कि किस तरह जाऊँ यहाँ पर, ठीक है ना। आप करना क्या पड़ेगा, आपने आपने बेटा यहाँ पर जो है ना स्विच के भी 2 वायर लगाने पड़ेंगे। आपने अगर इस विलेन से इस विलेन में आना ना, तो आपने इसको एक अलग से वायर लगाना पड़ेगा बकायदा, कि भाई अगर आपने इस विलेन से इस 10 विलेन से आपने अगर यहाँ आना है, तो आपने एक अलग से वायर के थ्रू आना पड़ेगा। अच्छा अगर आपने इस विलेन से अभी यहाँ आना है, तो आपने अलग वायर से आना पड़ेगा, ठीक है ना। अभी क्या चीजें दिखाता हूँ आप लोगों में। अच्छा अभी याद रहिएगा, मैं विलेन की बात अभी तक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं जो ट्रंकिंग, ठीक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इशू दिखा रहा हूँ, इशू था क्या कि विलेन ठीक बनाना पड़ेगा हम लोगों को। अच्छा ठीक है बेटा, यहाँ एक काम कीजिए, यहाँ आइएगा, यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर आप एक और पोर्ट लगाइएगा, स्विच में आया, मैंने यहाँ पे पोर्ट लगा दी, ठीक है। अब जरा इसको थोड़ा देखना, मसला है कि अब यहाँ देखें आप लोग, मेरे ख्याल में इसको बंद करता हूँ। अच्छा बेटा मैं करने के वाला हूँ, मैं जो है ना यहाँ थोड़ा डायग्राम को बढ़ा रहा हूँ जरा, मैं यहाँ पर डायग्राम को थोड़ा ना इसको और आपके फायदे इसके लिए जो है समझाने के लिए कर रहा हूँ। इसको मैं ये कर दिया मैंने, और इस डायग्राम को मैंने थोड़ा इसको मूव करके, इसको पहले जरा मैंने मूव किया, ठीक है, और उसको इसकी साइज चेंज कर दिया मैंने। अच्छा मुझे यहाँ पे बताया कि इस डायग्राम में कुछ चेंजिंग मैंने की है, इसका कुछ इंप्लीकेशन क्या हो रहा है। देखो मैंने यहाँ पर आपके समझाने के लिए क्या किया, मैंने बेटा अभी ये जो स्विच की 2 पोर्ट्स है ना, मैंने एक जो उसका वायर स्विच का ना, मैंने ये तो 2 पोर्ट्स की लगी होंगी, ऐसी बात है, ये वायर यहाँ से लग रहा है, तो यहाँ भी कोई पोर्ट होगी, यहाँ भी कोई पोर्ट होगी, ठीक है ना। इसी तरीके से अब मैं क्या किया, मैंने एक अलग वायर जो है ना इस ग्रीन में ले आऊँ, एक वायर मैं येलो में ले जाऊँ, और एक वायर ग्रीन में ले आऊँ। मतलब मेरा ये हुआ भाई कि मुझे ये जो वायर है ना मेरी, बेसिकली मुझे इसको भी वीलेन 10 में लेके आना पड़ेगा, अगर मुझे इनके दरमियान कम्युनिकेशन करवानी है। और ये जो वायर है मेरा, उसको वीलेन 20 लाना पड़ेगा। जब तक आपस में कनेक्शन नहीं होगा वीलेन के अंदर वायर का, तो ये क्या नाम है, कम्युनिकेशन हो ही पाएगी इसकी, ठीक है ना। बेसिकली बेटा हो क्या रहा है कि यहाँ से तो जा रहा है पैकेट तुम्हारा, लेकिन उसको जगह नहीं मिली कि ये कहाँ से जाए, ठीक है ना, कि वायर एक ही मौजूद है, ठीक है ना। और इसलिए आपने बेटा क्या करना पड़ेगा, आपने 2 वायर लगानी पड़ेंगी, एक वीलेन 10 की लगानी पड़ेगी बेटा, और एक वीलेन 20 की लगानी पड़ेगी। अब चेक करते हैं, अभी अच्छा लगा तो नहीं मैंने, लेकिन मैंने इसकी सेटिंग नहीं की है, ठीक है ना। चैटिंग पे कुछ आ रहा है क्या लिखा हुआ? ये अभी तक तो कुछ नहीं आया। ठीक है सही है। ट्रंक की मैं बात है कि अभी ये सवाल है, ठीक है, ट्रंक की मैं कोई बात अभी नहीं कर रहा, ट्रंक क्या होती है सब भूल जाओ, ट्रंक क्या होती है, ठीक है ना।
हम ट्रंक की मतलब उससे पहले इशू दिखा रहे हैं, ट्रंक क्यों बनाया गया बेसिकली, ठीक है ना। हम ट्रंक पे बाद में आएंगे। अब बेटा मुझे करना क्या है बेसिकली, मुझे ये स्विच साधु के लगता अब जो है ना, जी एक मैसेज सॉरी, आया था ये साधु लगता कि यस डोमेन सेपरेट कर दिए हैं वीलेंस के। ठीक है जी। अब मुझे करना ये भाई कि मुझे जो है क्या नाम है, यहाँ जो बेटा क्या नाम है, ये साथ अभी हैंड रेस कर रहे हैं, क्या इशू पूछे आराम से, माइक खोले। आप पूछते हैं, आप बोल सकते हैं, वो हसीब डिस्कनेक्ट होगा तो नेट पे शो है। फाद अगर आप चैटिंग पे लिखते ज़्यादा बेहतर, मैं चाह रहा हूँ कि मैं सोचा क्लास कवर कर दूँ अपनी। आप लिख दें, मैं रिप्लाई कर दूंगा आपको जो भी इशू, मैं चाह रहा हूँ क्लास जल्दी कवर कर लूँ, ठीक है बेटा। तो ठीक है, ये अब मुझे इसकी जो इसकी पोर्ट 5 और जो है इसकी पोर्ट, ठीक है, इनको इस में लाना पड़ेगा। अब मैं दोबारा सिखा दूंगा बेटा। अब स्विच जो है ना मुझे पोर्ट इसकी, अब बेटा मुझे करना क्या, ठीक है, अब इसकी जो पोर्ट 5 है, ठीक है, इस स्विच की वो वेरिएंट 10 में आ रही है बेटा, और पोर्ट 6 जो है वो किस में आ रही है, 20 में आ रही है। सिंपल, आप एक काम करो, यहाँ आ जाओ, वही कमांड इशू कर दो, ठीक है। आप क्या करो यहाँ पर आकर इंटरफेस, ठीक है, फास्ट एथरनेट 0 ठीक है, पोर्ट कौन सी है, सिर्फ 5 जो है, आप वहां जाओ पहले, ठीक है। और आप यहाँ पे लिख दो क्या नाम है, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट, ठीक है, एक्सेस वीलैन 10, ठीक है, 5 में आ जाएगी। अच्छा, उसी तरह क्या नाम है जो है ना, आप दोबारा पोर्ट से बाहर आ जाओ, ठीक है, आप आ जाओ इंटरफेस एफ स्लैश क्या नाम है 6 जो है बेटा आपकी, ठीक है, आप यहाँ आ जाओ और आप लिखो यहाँ पर आके स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, ठीक है, और स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 20, ठीक है। आप डू शो वीलैन कर दो भाई, चेक कर लेना आप यहाँ पे। अब आपके पास वीलैन जो है आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। देखो बेटा यहाँ पर जो है ना एफ कहाँ गया, ठीक है, देखो F1 ये रहा, F2 ये रहा, और F5, ठीक है, ये स्विच की जो पोर्ट में जा रही है, ठीक है, ग्रीन में आ रही है, येलो में जा रही है। इस बेटा तीनों पोर्ट को आप किस में लिया, वेरिएंट 10 में लिया, ठीक है ना। सिमिलरली क्या नाम है 20 में देखो बेटा, आप क्या नाम है जो वेरिएंट 20 के अंदर स्विच इसकी पोर्ट 3, पोर्ट 4 और पोर्ट 6 बेटा किस में आ गई, ठीक है, वेरिएंट तुम्हारी इसमें आ गई, ठीक है ना। अच्छा, अब हमें ये काम से वहां भी करना पड़ेगा, स्विच में करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तो असल में ये काम एक्स्ट्रा काम है, लेकिन दिखाना लाजमी था कि आपको ये ट्रंकिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों को, ट्रंकिंग बनती क्यों है बेसिकली, ठीक है ना। और ट्रंक की बात अभी जिनको पता है तो वो शायद थोड़ा उनको कंफ्यूजन हो, ट्रंक सर क्यों नहीं बना रहे। उस ट्रंक बनाने से पहले इश्यूज क्या थे इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना बेटा। अब मुझे करना क्या है यहाँ के, मुझे 5 और 6, 5 को वेरिएंट 10 में लेके आना है, 6 को वेरिएंट 20 में लेके आना है, सही है। आप यहाँ पे आ जाओ बेटा, सिंपल सी कमांड इसके इंटरफेस F0 ठीक है, आप 5 पे आ गए, ठीक है, स्विच पोर्ट, ठीक है, जो है स्विच पोर्ट, आपने लिखा स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, ठीक है, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन, आपका कौन सा 20 है, वीलैन 10 है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद ठीक है, आप यहाँ से बाहर आ गए, ठीक है, आपने दोबारा लिखा इंटरफेस F0/6, ठीक है। ये आपने इस पे आगे बेटा आपने आके लिखा स्विच पोर्ट एक्सेस मोड एक्सेस, ठीक है, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 20। आवाज आ रही है मेरी ऐसी? जी आ रही। जी आ रही है। ठीक है बेटा, ये कर दिया मैंने। आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, आप लोग बेटा यहाँ पर आकर जो है ना आपके पास चेक कर लो बेटा, यहाँ पर वही सेम चीज़ हो गया कि वेरिएंट 10 के अंदर 5 आ गई। अच्छा अच्छा, ये सब करने के बाद जरा मैं भी कुछ बताने से पहले चेक करता हूँ कि अब कम्युनिकेशन हो रही है नहीं हो रही है, चेक करते हैं जरा। अगर ये कम्युनिकेशन नहीं हुई तो हमारा सारा हंसी टाइम ज़ाया हो जाएगा। होता है ना यार, कि नहीं जैसे नहीं, हो बोलते हैं ना कि जाती है, ऑनलाइन बेइज्जती होती है। सेव हो जाती है, सेव नहीं हो होगा, जाती नहीं, पढ़ाते बहुत अक्सर है। काम वर्क करेगा, वर्क करेगा। ठीक है, अब मैंने, ठीक है, अब मैं, ठीक है, .1 से पहले .2 पे, ठीक है, पिंग कर रहा हूँ और चेक करता हूँ भाई कि ये पिंग कर रहा नहीं कर रहा है। पिंग 192.168.1.1, ठीक है, ये पिंग पहले भी कर रहा, अब भी कर रहा है, ठीक है, कोई इसी मसले की बात ही नहीं है। हम पहले 1 से यहाँ पिंग करते, पिंग कर रहा था। मसला बेटा कहा था कि इस इससे यहाँ, ठीक है, पिंग नहीं हो रहा था ना। आप पिंग करो तो उसको 192.168.1.5, ठीक है जी। हाँ भाई, पिंग हो रहा है,
देखो बेटा, ये अगर आपको लास्ट टाइम याद हो तो यहाँ से यहाँ पिंग नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब पिंग हो रहा है। अब मैं इस पीसी से इस स्विच के विलेन पे आ सकता हूँ, ठीक है। मतलब इसके विलेन 10 से मैं इसके विलेन 10 के इस पोर्ट पर आ सकता हूँ, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर मैं चाहूँ, मैं इस पोर्ट से इस पिंग पे बैठे हुए पिंग करूँ 192.168.1.7, ठीक है, इस पे कर रहा हूँ, क्या पिंग होगा? बताओ बेटा मुझे। मैं यहाँ से यहाँ पिंग करना चाह रहा हूँ, क्या पिंग होगा? पिंग नहीं होगा, क्योंकि बेटा ये अलग वीलन है। अलग वीलन का मतलब है ये अलग अलग नेटवर्क, ठीक है, हो गए बेटा, सबनेट बन गए, इसके डायरेक्ट आप पिंग नहीं कर सकते जब तक हम कुछ अलग से कुछ कॉन्फ़िगरेशन ना करें, हम कुछ राउटर या स्विचेस ना लगाए लेयर 3 के। उसके अलावा बेटा आप इसको डायरेक्टली पिंग नहीं कर सकते, ठीक है ना। वीलन का मतलब ये है कि आप इसके पैकेट का भी ताल्लुक ही नहीं है इसका। अब इससे इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है, ये अलग नेटवर्क है, बेसिकली अलग नेटवर्क, ठीक है ना। हम इसमें पिंग ठीक डायरेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, अच्छा, मैं इससे यहाँ पिंग कर रहा हूँ। अब उधर चेक करता हूँ मैं स्पीसी से आगे। बेटा यार देख चुके हैं हम लोग कि वीलैन टू वीलैन कम्युनिकेशन हो रही है, कि हम इस वीलैन के अंदर रहते हुए हम इस स्विच के वीलैन में टिक कर सकते हैं, लेकिन हम वीलैन 10 से 20 में नहीं आ पा रहे, ठीक है ना। हाँ, अब चेक करते हैं कि हम वीलैन 20 में कम्युनिकेशन कर पा रहे नहीं कर पा रहे। अब हम यहाँ आते हैं और यहाँ के क्या नाम है जो है ना, कमांड प्रॉम्प्ट पे आते हैं, ठीक है, और पिंग करते हैं 192.168.1 डॉट, अच्छा मैं अभी कहाँ PC 2 पे हूँ ना, .4 पे आता हूँ, ठीक है, पिंग करता हूँ, ये पिंग कर रहा है, मतलब मैं इस पीसी से यहाँ पिंग कर सकता हूँ, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं चेक करूँ कि मैं यहाँ से यहाँ पिंग कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ। करना चाहिए, क्योंकि दो दोनों सेम वीलन है। 192.168.1 अपना कौन है 7, ठीक है। देखो बेटा पिंग कर रहा है, मतलब मैं इस वेरिएंट 20 से इस स्विच के वेरिएंट 20 में आ सकता हूँ। लेकिन मैं, हाँ, अगर मैं इस स्विच के वेरिएंट 20 से मैं क्या यहाँ जा सकता हूँ? नहीं जा सकता। चेक कर लेते हैं। 192 1 192 क्या हो गया? 192.168.1.5, ठीक है। मैं अब यहाँ से खड़ा होकर बेटा मैं चेक कर 5 पर आकर नहीं पिंग हो रहा, ठीक है। पिंग नहीं होने मतलब बेटा क्या है कि अब वीलैन अलग अलग बन चुके हैं, हमने इसको वर्चुअली अलग अलग नेटवर्क बना दिए है। अब आपस में हम दोनों के अंदर कम्युनिकेशन नहीं करवा सकते, वो अलग कहानी होंगी बाद में, लेकिन फॉर द टाइम बिंग बेटा हम दोनों अलग अलग वीलैन के दरम्यान, ठीक है, पिंग नहीं कर सकते, और यही वीलैन की खासियत होती है। अब इसके पैकेट्स को इसके पैकेट का नहीं पता, इसके पैकेट्स को इससे पैकेट का नहीं पता, वो पिंग करेगा ही नहीं, ठीक है। और अच्छा एक बात और, अच्छा हुआ ये कि बेटा हमने, ठीक है, अभी जुगाड़ मारी यहाँ पर। हालांकि ये विलेन की, ठीक है, विलेन तो काम कर रहा है, लेकिन ये हमने यहाँ पे क्या किया है, देखो अगर दो विलेन थे तो हमें दो वायर लगानी पड़ेगी इस चीज के अंदर। अगर लेट सपोज विलेन 3 होंगे तो हमें 3 वायर लगानी पड़ेंगी। हो ये रहा है कि यहाँ से जो बेटा इसका पैकेट है ना, इस वाले विलेन 10 का, ये वायर लेके जा रही है पैकेट, ठीक है ना। अच्छा, इस वाले विलेन का पैकेट ये वाली वायर लेके आ रही है, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि दो अलग अलग विलेन के लिए हमें दो अलग वायर लगानी पड़ रही है स्विच के अंदर। अगर विलेन 3 होंगे 3 वायर लगानी पड़ जाएंगी, 4 होंगे 4 लगानी पड़ जाएंगी। अगर विलेन 10 हुए तो क्या होगा? तो भाई ये तो एक अजीब सी कहानी है ना, कि हमें हर विलेन की अलग वायर लगानी पड़ रही है। तो ये चीज बेसिकली प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगर विलेन 2 है तो ठीक है आप कर सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है ना। लेकिन विलेन 3 4 10 12 20 है तो इस उस सिनेरियो के लिए बेटा ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हम अगर हम लेट सपोज हम स्विच की 20 पोर्ट्स वेरिएंट के बारे में लगा दें, ठीक है, तो वो तो फायदा नहीं इसकी बेटा। तो ये चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इसके लिए हम अलग से एक कहानी करेंगे, ट्रंकिंग की बात करेंगे। उसको जरा मैं उस पर आता हूँ। उससे पहले बेटा वहां आने से पहले यहाँ तक कोई सवाल है किसी का, कि विलन ने क्या किया और जो है बेसिकली ये क्या नाम है मामला क्या हुआ? यहाँ तक कोई सवाल है कि विलन होता क्या है बेसिकली, हमने किस तरीके से हमने इस स्विच को लॉजिकली दो अलग अलग नेटवर्क में डिवाइड कर दिया। यहाँ तक कोई सवाल है किसी का? कोई सवाल यहाँ तक? नहीं कोई क्वेश्चन इसी इसी के यहाँ से पूछेगा। अब ट्रंकिंग की बात नहीं कीजिएगा, वो मैंने भी नहीं पढ़ाया। जो यहाँ तक का मसला है वो पूछे आप, कोई अगर किसी को हो तो पूछे मुझसे। क्लियर है। फिरोज, आमिर अली, क्लियर, बिलाल जावेद से ठीक है। साद बिलाल। सही बेटा, मैं जरा रिपीट कर दूं कि यहाँ पर इशू, हाँ, यहाँ पर इशू ये आ रहा है कि हम लोग बेसिकली यहाँ पर ये नहीं कर पा रहे। बेसिक हमने इशू बेटा यहाँ पे ये आएगा कि हम अगर इसको आगे लेके बढ़ते हैं तो हर वेलेन के लिए स्विच हमें मल्टीपल वायर चाहिए होंगे। अगर मैं इसको डायग्राम बनाऊँ ना यहाँ पर, अगर यहाँ आता हूँ, लेट्स सपोज बेटा थे कि यहाँ पे क्या होगा, हमें अगर मेरे पास दो स्विच है, ठीक है, एक स्विच ये में पाई है, एक स्विच में पाई है, ठीक है ना, ठीक है। अगर स्विच यहाँ 3 लगा लो, बल्कि 3 लगा लो, ठीक है बेटा। अगर लेट्स सपोज यहाँ पर हमारे पास इन 3 स्विच के अंदर जो है ना 20 विलेन है,
इसका मतलब बेटा क्या है, इनके अंदर आपस में 20 वायरें जानी पड़ेंगी आपस में लाजमी, ठीक है, जो कि प्रैक्टिकली मतलब पॉसिबल तो है, लेकिन बहुत एक जो है ना हेडेक वाली कहानी है ना, 20 वायर आप सिर्फ व्हीलिंग के लगा रहे हो। तो बेटा क्या होगा, हम चाहेंगे कि इस ये सारे काम जो है ना 20 वायर पे ना हो, एक हमें एक ऐसा मौका मिल जाए कि हम क्या करें, हम एक ही वायर लगाएं, ठीक है ना बेटा। हम क्या करें, हम जो है ना इनके अंदर भले विलेन 20 हो 25 हो, हम वायर एक ही लगाएंगे, ठीक है बेटा। उसको हम ट्रंक बोलेंगे, ठीक है, उसका नाम देखो ट्रंक का बेटा। उस ट्रंक में क्या होगा, वो बेसिकली आपस की इनकी इंटरविलियन कम्युनिकेशन करवा देगी, ठीक है। और क्या नाम है, वो एक ही वायर के लिए अलग अलग वायर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ठीक है, उसके लिए हम क्या नाम है बेटा, यहाँ पर टैगिंग का कॉन्सेप्ट होता है, उसके बाद ही हम कर लेंगे, लेकिन बेटा हम ट्रंक का वायर बना देंगे। अच्छा, ट्रंक कुछ भी नहीं करना, बस आपने सिंपल एक कमांड देनी, ट्रंक बन जाएगी वो, ठीक है ना। अच्छा, ट्रंक की कॉन्सेप्ट से पहले जरा मैं ट्रंक को जरा प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ कि ट्रंक बनती किस तरीके से। अच्छा, वहां पर आपको एक इशू और दिखाऊंगा मैं, ठीक है ना, जरा, क्योंकि हमें इशू देख के ही चीजें सीख रहे हैं कि इशू आ क्या रहे हैं। पहला इशू बेटा हमें क्या है कि नंबर ऑफ वायर्स, ठीक है, हमें ये इशू खत्म कर दिया किस तरीके से, ट्रंक। अच्छा, ट्रंक बनने के बाद भी एक इशू आता है, हम जरा एक नया एक प्रोजेक्ट लेते हैं। हम अभी तक बेटा विलेन क्लियर है, तो जरा मैं एक नया प्रोजेक्ट लेकर बड़ा फास्ट ट्रैक पे जो है ना कुछ चीजें बनाऊंगा, ताकि आप, क्योंकि आप लोग जो है ना आपको सब कमांड्स क्लियर हो चुकी होंगी। अब जरा मैं एक नया प्रोजेक्ट लेकर इसी को हटा के जो है ना एक इसको सेव कर देता हूँ, एक अलग सा प्रोजेक्ट ले रहा हूँ, ताकि जो है ना आप लोग, ठीक है, विलेन क्लास, ठीक है, ठीक है बेटा। हम जो है ना अब अलग से एक जो है अब विलेन को बनाएंगे, हम वहाँ पर एक नया इशू लेकर आएंगे। ट्रंक तो हम पढ़ लेंगे कि इन वायरिंग का हल क्या है, और ट्रंक पढ़ लेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर एक इसको बनाएंगे। और जरा मैं जरा बेटा फास्ट ट्रैक पे काम करूंगा, आप इसको देखते भी रहें, ठीक है, वो समझते भी रहें, ठीक है। मैं यहाँ पर आता हूँ, और यहाँ पर आकर जो है ना मैंने आके यहाँ पर एक कंप्यूटर यहाँ लिया, 2 कंप्यूटर मैंने यहाँ ले लिया, ठीक है। अच्छा, एक कंप्यूटर मैंने यहाँ लिया, और 2 कंप्यूटर मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो है हमने सबसे पहले वायरिंग कर दी इसकी, ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूँ, इसको जो है ना यहाँ पर, अच्छा, मैं चाहता हूँ कि इस जो मेरा, ठीक है, मेरा ये क्या नाम है जो प्रोजेक्ट है ना, इसके अंदर मैं इधर लिख रहा हूँ कि क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी। इसके अंदर जो है ना बेसिकली 2 विलन होंगे, विलन 10 होगा और विलन 20 होगा, ठीक है, सही है जी। अच्छा, जरा इसको मैं फटाफट विलन 10 20 दे दूंगा, ठीक है। इसको उससे पहले जरा मैं इसकी यहाँ पर आईपी एड्रेसिंग दे दूँ। अच्छा बेटा, एक बात और रखिएगा यहाँ पर, जरा जब आपको मैंने डायग्राम दिखाई थी ना, क्या नाम है, मीटिंग में दिखाया, देखो बेटा यहाँ पर आपने गौर किया होगा शायद, यहाँ पर मैंने किसी यहाँ पे ओमिट कर दी थी स्टार्टिंग में। देखो ये लिखा था स्विच के अंदर ना, हर स्विच का अपना ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है और सबनेट अलग होता है। सबनेट का मतलब होता है अलग नेटवर्क होता है, ठीक है ना। स्विच अगर लगाते हैं तो बेटा हम चाहते हैं कि अलग नेटवर्क पर, ठीक है, नेटवर्क से मतलब है कि सबनेटिंग करते हैं हम लोग, उससे कॉन्सेप्ट शायद आपको आगे दे देंगे हम लोग। लेकिन बेटा क्या होता है कि यहाँ पर अगर एक स्विच है ना, उसको हमने 2 विलन में कर दिया, तो सबनेट दोनों का अलग अलग होगा, ठीक है ना। या 2 अलग अलग नेटवर्क होंगे, ये सिंपल लफ्जों में क्या है, आईपीज अलग अलग होंगे, ठीक है ना बेटा, नेटवर्क अलग अलग होंगे। अगर 192.168.10 का है बेटा, तो ये 20 का होगा, ठीक है, ये 30 का हो सकता है, जो भी सकता है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हम इसी को जरा इसी कन्वेंशन फॉलो करेंगे। हम चाहेंगे कि हम इसकी आईपी जो है ना, इसको भी अब उस तरीके से दें जो सबनेटिंग की होती है। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, मैं जो है ना यहाँ पर बोलता हूँ भाई कि मेरे पास जो है ना यहाँ पर एक विलन 10 है, 20 है। मैं कहता हूँ भाई जो विलन 10 है ना मेरा, वो ये है, ठीक है, और विलन 10 जो है ना मेरा, एक ये, ठीक है। अच्छा, और एक जो है ना मेरा क्या नाम है, बल्कि एक वेलेंट ये 20, इसको अलग देना पड़ेगा मुझे, अलग, क्या हुआ, ये तो ये यूजर फ्रेंडली नहीं है तुम्हारा, ये जो है ना ये पैकेट ट्रेसर, इसको सिलेक्ट किया मैंने और डिलीट कर दिया, ठीक है जी। अच्छा, मैंने बोला भाई कि ये जो है मेरे पास एक विलेन ही हो गया 20। अच्छा, यहाँ पर जो है इसको अलग कलर दे दिया मैंने, ठीक है। और
यहाँ पर अकमल की काम करो, इसको 20 दो। और ये जो है ना ठीक है जी, ठीक है बेटा, ये कुछ डायग्राम मेरी बनाई मैंने, इसका इसका मकसद असल में आपको ताकि पता लगे कि हम क्या ठीक है, किसको कौन सा विलेन देना है, ठीक है ना। अच्छा जी, इसका मतलब बेटा ये कि अगर अगर लिख भी दूं मैं, ये जो मेरे पास है ना, ये वेरिएंट 10 है, ये जो येलो वाला है ना, ये वेरिएंट 10 है, ठीक है, ये भी वेरिएंट 10 है, ठीक है, और ये जो है मेरे पास जो वेरिएंट 20 है, 20 है, और ये क्या है मेरे पास वेरिएंट, ठीक है जी। अच्छा जी, अच्छा बेटा, हमारे पास अब क्या रह गया, इसकी हमें जो है ना आईपी एड्रेसिंग करनी है, वो हम कर देते हैं। इसकी आईपी एड्रेस दे दो। अच्छा, मैं चाहूंगा बेटा कि ये जो असल में अलग अलग विलेन है, तो इसका अलग नेटवर्क हो, उसका अलग नेटवर्क हो, ठीक है, तो मैं इस पे आऊंगा, इसकी आईपी एड्रेस दे रहा हूँ। अच्छा, हम लोग नॉर्मली करते क्या है, हम करते हैं कि अगर ये विलेन 10 है ना बेटा, तो हम इसकी, ये कन्वेंशन है, आप इसको चाहे फॉलो करो ना करो, हम ये करते हैं अमूमन प्रैक्टिकली, कि हम जो है ना, अगर ये आपको विलेन 10 है, तो हम इसको मैच करते हैं आईपी से। हम बोलते हैं अगर ये वेरिएंट 10 है, तो हम इसको आईपी एड्रेस देते हैं 192.168.10.1 देंगे इसको। हम इसको थर्ड ऑक्टेट है ना बेटा इसका, हम इससे मैच करते हैं कि भाई ये वेरिएंट का नंबर से मैच हो रहा हो, आप चाहो ना करो, लेकिन ये कन्वेंशन है कि जो कि अक्सर नेटवर्क वाले लोग बंदे करते हैं। आप कहते हैं कि इसका थर्ड ऑक्टेट जो है ना बेटा, हम इससे इससे मैच करवा रहे होते हैं। आप चाहो तो ना करो, चाहो तो कर लो, कोई मर्जी की बात है, ठीक है। तो बेटा हमने इसको नेटवर्क अलग दिया, ये 192.168.1.10 दिया। अच्छा, हम क्या है, इसी के ही नेटवर्क जो है इसको भी देंगे हम लोग, चूंकि बेटा सेम विलेन है, तो हम यहाँ आ जाएंगे, क्या नाम है, इसको हम दे देंगे आईपी एड्रेस दे देंगे 192.168.10.2, इसको दिया। और ठीक है, इस वाले को बेटा क्या दिया हमने, हमने इसको दिया 192.168.10.3, ठीक है। ठीक है बेटा, मैंने इन तीनों को जो है ना 192.168.10 का नेटवर्क दिया, ठीक है, इन तीनों को, क्योंकि सेम विलेन है, ठीक है ना। अच्छा, इसको यहाँ पे चाहो तो आप लिख भी दो ताकि आपको याद रहेगा, ठीक है। हमने यहाँ पे इसको दिया है 192.168.10.0 का नेटवर्क एड्रेस है बेटा इसका, ठीक है। और जो है इसका भी नेटवर्क एड्रेस सेम है, 192.168.10.0, ठीक है। लेकिन बेटा इसके जो क्या नाम है आईपी एड्रेस बेटा क्या है इसकी, इसकी है .1 है, ताकि हमें याद रहे, हम बाद में इस पर काम कर रहे होंगे ना। इसकी .2 है, इसकी .3, ठीक है जी, इसकी .3 है, ठीक है जी। तो अच्छा, इसकी हम यहाँ पे कर लेते हैं भाई, इसकी जो आईपी एड्रेसिंग, चूंकि इसकी 20 है बेटा, तो हम कन्वेंशन क्या होगी इसकी, हम इसको देंगे नेटवर्क एड्रेस 192.168.20.0 का, ठीक है बेटा, एड्रेस होगा नेटवर्क का इसका। और इसका भी सेम नेटवर्क एड्रेस होगा इसका, 192.168.20.0, ठीक है। अब आईपी एड्रेस देने से बेटा हम लोग इसकी आईपी दे देंगे हम लोग 192.168.20.1, ठीक है। इसकी देंगे हम लोग 192.168.20.2, ठीक है। इसकी दे देंगे हम लोग 192.168.20.3, ठीक है जी। और बेटा यहाँ पर आकर इसकी आप लेबलिंग कर दो ताकि आपको याद रहे अपने कौन सी आईपी एड्रेस दी है। अब इसको कर दो कि .1 था, ठीक है, ये .2 है, .3, ठीक है जी, यहाँ तक बात हो गई। अच्छा जरा यहाँ पर, ठीक है, अभी तक सारे काम मुझसे सेम होंगे, फटाफट जरा मैं कोडिंग कर रहा हूँ, अगर आप लोग उसे फॉलो करो तो बेटा आप लोग भी साथ साथ लैप कर सकते हैं मेरे। अब जरा जल्दी आके जो है ना, मैं यहाँ पर फटाफट कोडिंग कर रहा हूँ उसकी, ताकि टाइम भी कम रह गया, हम किस तरीके से विलेन बनाते हैं, ठीक है ना। तो बस 0 पे आके बेटा मुझे करना क्या है, इसकी ये पोर्ट को इस विलेन बनानी है, अब ये सब चीज़ आपको पता होंगी अब तक। जरा मैं जरा फास्ट ट्रैक पे उसकी कोडिंग करता हूँ। इनेबल किया बेटा मैंने, सबसे पहले कहाँ आ गया, मैं कॉन्फ्लिक्ट टर्मिनल में आ गया, ठीक है बेटा, सही है। हमने इंटरफेस लिया कौन सा, फास्ट F01 लिया, ठीक है बेटा। और ठीक है, हमने क्या किया, इसको स्विच पोर्ट एक्सिस, क्या नाम है, एक्सिस
स्विच पोर्ट क्या होता है, मोड एक्सेस, ठीक है, Access. स्विच पोर्ट, ठीक है, एक्सेस VLAN 10, ठीक है, ये आ गया इसके अंदर, ठीक है जी। अच्छा, इससे बाहर आ गए हम लोग, ठीक है। उसके बाद क्या होगा बेटा, हमने अब हमें ये दोनों जो पोर्ट्स हमारी F2 और 0 हमसे कहाँ लेके आना है, हमने इंटरफेस लिया F/02 से, इसकी रेंज थी हमने, ठीक है, F2 से लेके F3 तक जो है बेटा मुझे यहाँ तक जाना है, और क्या करना है मुझे इसमें, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस करना है, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20 करना है, तो ये हो जाएगी, ठीक है बेटा। अच्छा, आपने कर दिया, कोई गुड। अच्छा, इसको जो है ना क्या नाम है, अच्छा बेटा यहाँ पे काम करते चलते हैं हम लोग। अच्छा, ये जो है ना बेटा हमें कर, अच्छा हमें क्या करना है, हमें यारी जो पोर्ट है ना, हमें इसे ट्रंक बनाना है। अगर हम इसको ट्रंक बना देंगे तो हमें अलग अलग वायर की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ट्रंक क्या करती है, वो खुद जो है ना VLAN कम्युनिकेशन कर लेगी। हम करेंगे क्या बेटा, हम बस यहाँ आ जाएंगे, हमें जो इसकी F0 है ना, यानी F04, हमें इस पोर्ट पर आके इसे ट्रंक बनाना है। अभी तक हमने इसको एक्सेस बनाया ना बेटा, ये पोर्ट कौन सी थी, मोड एक्सेस था, ये भी एक्सेस था, ये भी एक्सेस था, इसका बेटा मोड क्या होगा, ट्रंक होगा, ठीक है ना। अब देखो ना यहाँ पर आके, जब मैं इसके पोर्ट मैंने यहाँ पे कोडिंग किया ना, जो इंटरफेस पे, ये एक्सेस था बेटा, ये ठीक है ना, इसका पोर्ट मोड क्या था, एक्सेस था, इसका मोड बेटा क्या होगा, ट्रंक होगा, बस आपने ये करना है और कुछ भी नहीं करना। अब यहाँ आ जाओ, और बेटा आप यहाँ पे आके इस इंटरफेस पे आ जाओ, क्योंकि हम दोबारा, वरना अगर हम यहाँ भी नहीं करेंगे तो दोबारा हमें फिर आके करना पड़ रहा होगा, तो हम इसको अभी से कर देते हैं। हम इसको हमने बेटा इंटरफेस लिया 4, ठीक है। अच्छा, सिंपल है ना, स्विच पोर्ट, बल्कि मैं लिख दूँ पूरा आप प्लीज इस वाले के, स्विच पोर्ट मोड, ठीक है, और यहाँ ट्रंक आ रहा होगा, ठीक है बेटा, बस ये ट्रंक लिख दो, यहाँ पे एंटर कर दो, ठीक है। ये आपसे इसकी जो है ना स्टेट अप कर देगा, और ठीक है बेटा, यहाँ पर आके जो है आपने इसको, यहाँ पे आप इसको ट्रंक बना दिया, ठीक है ना, बस कुछ भी नहीं करना। अगर आप चेक करोगे इसकी अभी तक क्या कहानी हुई है, आप डू शो विलेन करना, चेक करना जरा यहाँ आके, यहाँ पे कहानी क्या हुई है, देखो बेटा यहाँ पर विलेन 10 बन गया इसके अंदर, ठीक है, क्या नाम है, याली पोर्ट आ गई, ठीक है, गुड। 20 बन गया इसके अंदर, याली दोनों पोर्ट आ गए। अच्छा, विलेन 4 जो है ना बेटा, देखो याली पोर्ट ना यहाँ आपको मिलेगी नहीं, अब आपको ये है ना F04, आपको बेटा याली पोर्ट जो है ना आपको यहाँ मिलेगी नहीं। यहाँ देखो स्टार्टिंग 5 से हो रही है, इसका मतलब है ट्रंक, अच्छा ट्रंक की पोर्ट शो नहीं करता वो, ठीक है, ट्रंक का मतलब बेटा उसको गायब कर दे रहा है, यहाँ पर हमारे पास विलेन शो नहीं हो रही। ट्रंक अगर यहाँ पे शो होगी ना 4, इसका मतलब था वो ट्रंक नहीं बनी है, ट्रंक बन गई है जब यहाँ से गायब हो गई है, आपको वो पोर्ट यहाँ मिलेगी नहीं, ट्रंक पोर्ट शो नहीं होती है, इसका मतलब है कि ट्रंक बन चुकी है वो, ठीक है ना। मैंने बेटा स्पोर्ट को ट्रंक बनाया, तो वो पोर्ट यहाँ से गायब कर दी इसने, वो पोर्ट नजर नहीं आ रही, ठीक है, स्टार्टिंग 5 से कर रहा है, 4 गायब हो गई, इट मीन्स इट हैज बिकम ट्रंक, ठीक है ना। अच्छा, ट्रंक बना दी बेटा, बस छोटी सी कमांड है ये, अब आगे बढ़ जाओ, अब जरा यहाँ आ जाओ आप, ठीक है बेटा, यहाँ जो यहाँ की क्या नाम है, फटाफट मैं कमांड इशू कर रहा हूँ, यहाँ पर आकर स्विच पोर्ट इनेबल, ठीक है, इनेबल लिख दिया, ठीक है, कॉन्फिग टर्मिनल लिख दिया, ठीक है बेटा। अच्छा, यहाँ पर आके हमें क्या करना है, सिंपल, यहाँ पे एक ही पोर्ट है, वो F3 इंटरफेस, ठीक है, F0/3, ठीक है, और आपने ठीक है यहाँ पर आके, सही है, यहाँ पे आके बेटा क्या नाम है कर दिया। अब आपने क्या करना है, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, ठीक है, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN, अच्छा बेटा VLAN 20 है, ठीक है ना, यहाँ पर ये खास कर लगना आप लोग 20 कर दो। अच्छा, उसके बाद बेटा यहाँ पर क्या, यहाँ पर 2 पोर्ट ट्रंक बनेंगी, एक F01, क्योंकि ये ट्रंक यहाँ से बनेगी और ये ट्रंक यहाँ से बनेगी, तो बेटा इसकी दोनों पोर्ट जो है ना F1 और 2 ट्रंक दोनों बनाने पड़ेंगे आप लोगों ने, वरना ये काम नहीं करेगा। आप सिंपल बेटा यहाँ आ जाओ, आप यहाँ से एग्जिट करो, अब यहाँ आ जाओ, क्या नाम है लिखो, इंटरफेस, ठीक है, F, ठीक है, यहाँ इंटरफेस रेंज लिखो पहले, रेंज F01 से लेके रेंज बेटा कहाँ तक, 2 तक की रेंज है, ठीक है, इसकी इस सीक्वेंस में आ रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है, आपने 2 यहाँ पर बना दी बेटा, हाँ ठीक है, 2 बना दी, और आपने इसको इंटरफेस ले लिया, आपने क्या इसका क्या, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ठीक है बेटा, दोनों उसकी जो है क्या नाम ट्रंक बन चुकी होंगी, आप चेक कर सकते हो। आप बेटा देखिएगा यहाँ पे आकर डू शो VLAN, आप चेक कर लीजिएगा इसके हमने सही कोडिंग की है, आप चेक कर लो, ठीक है बेटा। यहाँ पर देखो 20 बन के 20 के अंदर पोर्ट आ रही है, बाकी पोर्ट इसकी जो बेटा याली पोर्ट है ना, यहाँ पर ये F1 और 2 देखो गायब हो गया, यहाँ से यहाँ मिलेंगी नहीं आपको, इट मीन्स दे हैव बिकम ट्रंक, ठीक है ना। यह कहानी भी क्लियर कर दी हम लोगों ने। अच्छा, जरा फटाफट यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे हम सेम कोडिंग कर देंगे, यहाँ पर सिर्फ विलेन 10 है, तो यहाँ आ जाओ, क्या नाम है, यहाँ पर आके फटाफट हम कोडिंग कर देते हैं, इनेबल किया, कॉन्फिग टर्मिनल मिल गया, ठीक है बेटा, स्विच पोर्ट, अच्छा इंटरफेस ली मैंने कौन सी, F0 से लेके 3 तक, ठीक है बेटा, रेंज ली मैंने F0 से लेके 02 से लेके 3, ठीक है बेटा, यहाँ पे आप कर दिया स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, ठीक है, और स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN, ठीक है, तुम्हारे पास से बेटा क्या है ये VLAN 10, ठीक है जी,
चेक कर लो डू शो VLAN हम सही किया नहीं किया है। ठीक है जी भाई, यहाँ पर रिपोर्ट आ गई इसके अंदर VLAN 1 इसकी अच्छा ट्रंक नहीं बना, हाँ इसकी ट्रंक बेटा बनेगी, इसकी ट्रंक हमने नहीं बनाई ठीक है, इसकी F1। अच्छा वो ट्रंक इसकी मेरे ख्याल में ऑटोमेटिक बना दी इसने, हाँ हो सकता है ऑटोमेटिक, सिर्फ ऑटोमेटिक कर दे रहा ट्रंक क्या वो, नहीं बनानी इस ट्रंक पे 1 शो क्यों नहीं हो रही है? बनानी ये बना दी मैंने ऑलरेडी पहले, शायद बना तो ही नहीं मैंने। अच्छा यहाँ आ जाऊंगा और ठीक है, यहाँ के क्या नाम है साइट बनाई जी, थी। शायद बना दी, दोबारा कर देना, चेक कर लेते हैं ना दोबारा, शायद मैं जी बना हाँ। चुका था इस ट्रंक ना। तो मैं यहाँ तो क्या नाम इंटरफेस लिया मैंने आके F0/1 लिया ठीक है, और स्विच पोर्ट ठीक है, मोड ट्रंक ठीक है जी, ट्रंक बना दी ठीक है, इसमें ट्रंक बन चुकी है, इसको हम ट्रंक जब भी गायब होगी वहां से ठीक है ना। अच्छा जी, यहाँ तक जहाँ तक मेरा ख्याल से हम इसको ट्रंक बनाएगा तो ऑटोमेटिक इसकी ट्रंक बना रहा है, लेकिन एनीवे देखते हैं इसको ठीक है ना वो। ठीक है बेटा, ये हमने कहानी कर दी, चलो ठीक है, शायद हो सकता है मैं कुछ भूल रहा हूँ, रात के 12:30 भी हो रहे हैं हाँ यार। हाँ ठीक है बेटा, अभी ये कहानी कर दी थी हम लोग, अभी ये देखते हैं कि ये काम कर रहा नहीं कर रहा है। अच्छा काम का मतलब है कि इसको इस वेरिएंट से 10 से बेटा यहाँ पिंग करनी चाहिए ठीक है ना, चेक कर ले इसको। अब मैं आता हूँ और इस पीसी खोलता हूँ ठीक है, और मैं क्या करता हूँ आके मैं लिखता हूँ कमांड पिंग 192.168.10. क्या है 2 ठीक है, 2 पे आता हूँ और 2 लिख दिया मैंने। हाँ भाई, ये पिंग नहीं कर रहा और उसको करनी भी नहीं चाहिए। अब मेरा यहाँ बड़ा अहम सवाल है ठीक है, देखो बेटा वैसे अभी तक की आपकी लॉजिक ये थी कि जाहिर सी बात है यार, ये VLAN ठीक है 10 है और हमने सारी कोडिंग सही कर दी, इससे पहले हमने सब कर चुके थे, और ट्रंक भी ठीक है सब सही काम कर रही होगी, तो ये यहाँ पर इसको बेसिकली यहाँ पर ये क्यों ठीक है क्या नाम है ये इसको पिंग नहीं कर रहा, सवाल मेरा ये, जबकि भाई ये भी VLAN 10 है और ये भी VLAN 10 है, तो यहाँ पर पिंग क्यों नहीं कर रहा? जिसने मुझे बता दी ना इसका आंसर, इसका मतलब उसके कॉन्सेप्ट पक्के हैं VLAN के, कि ये जबकि हालांकि मैंने ट्रंक भी बना दी, सारी सारी कोडिंग से कर दी, और बल्कि काम करें चेक करने के लिए हम चेक करते हैं कि यहाँ से यहाँ पिंग हो रहा है, अगर यहाँ से यहाँ पिंग हो रहा है इट मीन्स सही ठीक है, हमने जो है ना कोडिंग की हुई है। अभी काम करते हैं, क्या पता मैंने कुछ उसमें गलत ना किया हो, मैं यहाँ से यहाँ पिंग करता हूँ, इस वाले पीसी से यहाँ पिंग करता हूँ और चेक करता हूँ क्या नाम है कि ये पिंग हो रही नहीं हो रही। अगर यहाँ से पिंग हो रही है तो फिर मेरा वो जवाब सवाल भी ठीक है, 192.168.20.3। हाँ भाई पिंग हो रही है, देखो बेटा यहाँ से मैंने यहाँ पिंग की तो पिंग कर दी इसने, लेकिन मैं यहाँ से इसको देखो, एक बात तो कॉमन की बात है ना कि VLAN 10 से 20 में तो पिंग करेगा नहीं ठीक है, यहाँ से यहाँ भी पिंग नहीं करेगा, लेकिन इसको यहाँ से यहाँ पिंग करनी चाहिए थी, कुछ जगह पिंग नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ यहाँ से यहाँ पिंग कर रहा है, 20 से 20 पिंग कर रहा है, लेकिन 10 से 10 पिंग नहीं कर रहा। मुझे कोई इसका आंसर बता देगा माइक पर आकर, या जहाँ भी मैं इसको मान दूंगा भाई उस बंदे के कॉन्सेप्ट पक्के क्लियर है। किसी को इसका आंसर पता है? चैटिंग पे भी लिखा हुआ आ रहा है सीख के? बिलाल ने मैसेज किया है कि encapsulation हो गई है। कैप्सुलेशन क्या लिखा हुआ है? ट्रंक इनकैप्सुलेशन इनकैप्सुलेशन तो बेटा क्या नाम है वो अलग कहानी होती है, ISL और डॉट वन क्यू ठीक है, उसका क्या नाम है, नहीं वो तो बाय डिफॉल्ट होती है, वो तो अलग है, डॉट वन क्यू तो बाय डिफॉल्ट हुई होती है इसकी। इंटरवीलाइन राउटिंग के अंदर होता है यार वो तो। नहीं इसके अंदर नहीं, इसके अंदर भी बाय डिफॉल्ट तो डॉट अलग वन ही क्यू है, ठीक है एनेबल होती है, इसको हमें करनी नहीं वो पड़ती तो ठीक होती है, है। लेकिन इसका आंसर नहीं है ठीक है, इसका आंसर कुछ और है। मेरा सवाल फिर रिपीट कर रहा हूँ कि देखो मैंने यहाँ से VLAN 20 से यहाँ मैंने पिंग किया, पिंग हो गया, लेकिन VLAN 10 से यहाँ पिंग कर रहा हूँ तो पिंग नहीं हो रहा, इसका आंसर क्या है? किसी को पता है? नहीं, किसी का प्लान नहीं आ रहा। बाय डिफॉल्ट VLAN 1 पे रहा होता है, ठीक है सही है, लेकिन कुछ कुछ ठीक है शिरोज भाई, लेकिन इसका सही स्पेसिफिक आंसर बताओ ना कि यहाँ से ये मतलब स्विच 1 पे ऐसा क्या हो रहा है, मतलब जब यहाँ से फ्रेम यहाँ आ रहा होगा तो स्विच 1 पे ऐसा क्या हो रहा है कि ये इसको आगे फॉरवर्ड नहीं कर रहा? जाहिर सी बात है मुझे, मैं यहाँ से ठीक है यहाँ पिंग कर रहा हूँ ना बेटा, तो नहीं आयशा ये क्या बताया आपने मुझे? देखो इनकैप्सुलेशन तो देनी ही नहीं है ना, वो तो बाय डिफॉल्ट हुई हुई है, डॉट वन क्यू बाय डिफॉल्ट होती है ठीक है, वो आप दे दो ठीक है या नहीं दो ठीक है, बाय डिफॉल्ट जल्दी होती है ठीक है ना।
डायनामिक की भी जरूरत नहीं है मुझे करने की, डायनामिक क्यों करूंगा? VLAN 1 डिफाइन नहीं हुआ स्विच 1 पर, VLAN 1 तो हुआ होगा, वो तो बाय डिफॉल्ट होता है। कुछ और जवाब कुछ करिए वो बिलाल आप। VLAN 10 वेरी गुड, जबरदस्त, शाबाश। बिलाल भाई को आता है भाई, ये तो हमारे जो है ना चीते बंदे हैं, इनको पता है। देखो होता क्या है बेटा, हाँ वेरी गुड, ठीक है, ये इसका आंसर है, VLAN 10 डिफाइन नहीं हुआ। देखो होता क्या है, मैं आपको एक डायग्राम अगर दिखा सकूं ना यहाँ पर। नहीं, बिलाल आंसर जीत चुके हैं भाई, बिलाल भाई ने आंसर दिया है कि स्विच 1 के पास, ठीक है, VLAN 10 डिफाइन नहीं हुआ होगा, ठीक है ना। होता क्या है, इससे जरा यहाँ से रुकता हूँ, मैं एक डायग्राम पे बात करता हूँ। बेटे यहाँ डायग्राम जो है ना आपको यहाँ दिखाता हूँ, अगर मेरे पास वो मैंने इसको जो रखी हुई है तो ये डायग्राम। देखो बेटा कहानी होती है कि जब हम लोग क्या नाम है ट्रंक बनाते हैं, ये ट्रंक बेसिकली ट्रंकिंग, ये क्या नाम है आपकी जो है ना ये वो है, ठीक है, ये आपकी ट्रंक थी ना, आपकी ट्रंक इस तरह बन जाती है बेसिकली। होता क्या है, देखो दो विलेन है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे जो है ना क्या नाम है वो ले लूँ अपना मार्कर, देखो यहाँ पर जो है ना दो विलेन है, ये दोनों पीसी विलेन 10 के अंदर है, ठीक है, और ये जो नीचे वाले पीसी दोनों विलेन, ठीक है, 20 के अंदर है। अच्छा यहाँ से जब कोई फ्रेम आएगा तो फ्रेम के ऊपर क्या होता है, टैगिंग हुई होती है। टैग से मतलब होता है कि जब पैकेट, लेट सपोज यहाँ पर जब कोई यहाँ फ्रेम आएगा ना, अगर वो फ्रेम विलेन 20 का होगा तो उस पर टैग लगा होगा। जब स्विच को मिलेगा ना, वो चेक करेगा भाई ये पैकेट आया, उस पर 20 का टैग लगा हुआ है ना, तो 20 को उसको उठा के यहाँ भेज देगा वो 20 बस, ठीक है। अगर यहाँ पैकेट रिसीव हुआ, 10 का टैग लगा हुआ है, तो यहाँ 10 के टैग को यहाँ भेज देगा, ठीक है ना। अच्छा अगर लेट सपोज कि इससे आगे भी कहानी थी, अगर यहाँ पर लेट सपोज जो है ना यहाँ पर एक टैग आता, क्योंकि इस स्विच के पास दो की नॉलेज है। इस स्विच को 10 का पता है, यहाँ पे स्विच को तीन तीन विलेन का पता है। विलेन 1 का पता है जो कि नेटिव विलेन है, इस स्विच को विलेन 20 का पता है, ठीक है, इस स्विच को विलेन क्या नाम है अपना 10 का पता है, ठीक है। अच्छा अगर इसके पास लेट सपोज यहाँ पर कोई पैकेट आता है, वो विलेन 30 का होता, ठीक है ना। ये हमाद ये कुछ लिखे ना, हमाद देखिएगा क्या नाम है हसीब, जी जी, ये राबिद मलिक क्या नाम है, क्या बोल रहे हैं। अबीद का तो नहीं, उबैद का आ रहा है मेरे को। मैं होस्ट ही बनाओ, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है, आप होस्ट बना दिया मैंने, ठीक है। इस स्विच के बाद बेटा क्या नाम है जो है ना नहीं राबित मलिक मेरे ख्याल में पेंडिंग में नहीं आ रही, मेरे ख्याल में चेक कर लो। अच्छा ये प्राइवेट मैसेज मुझे हमाद का आया था कि हमाद कह रहे हैं कि ये राबित मलिक पेंडिंग में आ रही है, शायद वेटिंग रूम में आ रही है, नहीं चेक कर नहीं, लीजिएगा, ठीक है जी। अच्छा क्या ये नाम भी है उबैद इसका रहमान तो भाई, नहीं। आपने बेटा से पता है, बताओगे मुझे, चेक नहीं किया तो ये चेक कर लेंगे दोबारा, ठीक है ना। अच्छा इसके अंदर बेटा क्या है, इस स्विच के पास नॉलेज जो है तीन विलन की है। विलन 1 की होगी नेटिव, जो कि नेटिव विलन होता है वो लाजमी होगी बेटा उसकी, ठीक है। उसके पास विलन 20 की भी और 10 की भी होगी, ठीक है ना। अच्छा अगर 30 का विलन आएगा तो इसको रिजेक्ट कर देगा ये, क्योंकि इस स्विच के पास 30 की नॉलेज नहीं है। लेट सपोज यहाँ पर एक स्विच और था, अगर लगा होता, इसके पास 30 का ठीक विलन था, ठीक है ना, और 30 का विलन यहाँ भी होता, ठीक है। बट अगर लेट सपोज यहाँ टैगिंग 30 की भी होती कि भाई यहाँ पर 30 का विलन जा रहा है, ठीक है ना, क्योंकि अगर यहाँ इसको यहाँ भेजना है इस स्विच को, तो डायरेक्ट यहाँ से बेटा कोई तारा नहीं है, डायरेक्ट यहाँ से वायरिंग आ रही है ना, ट्रंक ये बना हुआ है, तो उस ट्रंक को यहाँ से आना पड़ेगा। अच्छा इस स्विच के पास विलन 30 की नॉलेज नहीं है, अगर लेकिन यहाँ पे इसको अगर यहाँ भेजना है बेटा 30 के पास, यहाँ 30 का विलेन मौजूद है, लेकिन 30 का विलेन बेटा जाने के लिए यहाँ से जाना पड़ता। लेकिन जब यहाँ इसको आता ना बेटा 30 का विलेन, ये टैग चेक करता, भाई यहाँ 30 का तो विलेन है ही नहीं मेरे पास, वो क्या करता है इस पैकेट को डिस्कार्ड कर देता, इस पैकेट को निकाल देता, उसको आगे भेजता ही नहीं, ठीक है बेटा। इसलिए इसके पास भी 30 के विलेन की नॉलेज होना लाजमी है। जब तक 30 की नॉलेज बेटा नहीं होगी, वो उसको पास ही नहीं करेगा आगे, वो उसको वही रोक देगा, ठीक है। तो हमें करना क्या पड़ेगा, हमें एक जुगाड़ मारनी पड़ेगी यहाँ पर, जो कि जुगाड़ है, जुगाड़ ही से मैं कह रहा हूँ, जो कि ऑफिशियल तरीका नहीं होता, लेकिन हम जुगाड़ मारनी पड़ती है। अगर बेटा मैं आऊँ ना, तो यहाँ आऊँगा ना, अगर मैं इस वाले क्या नाम है इस वाले स्विच पर आता हूँ, देखो इसके पास जो है ना, इस पे करता हूँ यहाँ पे क्या नाम है इनेबल किया, यहाँ करता हूँ शो विलेन करता हूँ, शो विलेन, ठीक है। तो इस वाले स्विच के अंदर बेटा जो है ना यहाँ पर विलेन क्या नाम है 10 भी 20 भी है नॉलेज है इस स्विच के ऊपर, ये 10 के भी आता है 20 के भी आता है, ठीक है ना। अच्छा इस पे आता है जरा, यहाँ करते हैं क्या नाम है कि शो विलेन करते हैं। अच्छा बट इस स्विच के पास जो है ना नॉलेज नहीं है, इस स्विच के पास सिर्फ किसी नॉलेज है विलेन 20 की है। ये स्विच जो है ना हमारा स्विच नंबर 1 जो है ना बेटा, ये 20 को जानता है, विलेन 10 को नहीं जानता। कोई भी अगर बेटा फ्रेम जो 10 के लिए आएगा ना, जाने के लिए आगे या पास होने के लिए, ये इसको यही डिस्कार्ड कर देगा, आगे भेजेगा नहीं। तो बेटा जरूरी क्या है, आप इस स्विच को भी 10 के बारे में बताओ। एक जुगाड़ क्या होती है, हम करते क्या है,
हम सिंपल यहाँ आके जो है ना यहाँ एक फेक बना देंगे विलेन 10, ताकि इसके पास भी 10 की नॉलेज हो, भले इसमें कोई पोर्ट ना हो, खाली विलेन हो, लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ बना देंगे, ठीक है ना बेटा। क्योंकि इसके पास 10 की नॉलेज नहीं है, इसलिए इसको आगे पास ही नहीं कर रहा वो। हमें इस स्विच के अंदर 10 की भी नॉलेज देनी है, 20 की भी देनी है। 20 की तो है ऑलरेडी, हमें 10 का विलन बनाना पड़ेगा, ताकि जब भी कोई फ्रेम यहाँ है तो उसको आगे पास कर दे वो, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक एम्प्टी विलन बना देंगे, जो कि किसी काम का नहीं होगा, खाली विलन होगा। ये जुगाड़ है, इस जुगाड़ का फायदा नहीं, लेकिन जुगाड़ है बेटा, इससे हमारा काम हो जाएगा। हम क्या करेंगे, विलेन कर देंगे अपना यहाँ के विलेन, अपना सिंपल आके 10 बना देंगे, ठीक है। सॉरी, मैं तो डायरेक्ट कर रहा हूँ, हम कॉन्फ्लिक्ट 10 बना देंगे, ठीक है बेटा। यहाँ के क्या करेंगे, हम विलेन 10 बना देंगे, ठीक है बेटा। अब इस स्विच के पास जो है, आप देख सकते हैं यहाँ पे विलेन 10 भी आ चुका होगा, ठीक है। इसके पास भले विलेन 10 में कुछ भी नहीं पड़ा हो, खाली है, लेकिन भले वो खाली हो, लेकिन इसके पास 10 की नॉलेज है। अब इसको कोई भी फ्रेम 10 का मिलेगा तो उसको आगे पास कर देगा वो। अब चेक करें कि यहाँ से पिंग हो रही नहीं हो रही है। अच्छा एक काम करो, यहाँ 10 कर दो, यहाँ 20 की नहीं है, 20 की कर दो यहाँ पर आकर। आप बेटा यहाँ के जो है ना 20 का बना दो विलेन, ताकि इसके पास दोनों आ जाए। आप यहाँ आ जाओ और कर दो, क्या नाम है इसको, कॉन्फ्लिक्ट टर्मिनल में हम ऑलरेडी मौजूद हैं, कर देंगे विलेन 20 कर देंगे, ठीक है बेटा। अब इसके पास 20 की नॉलेज भी हो जाएगी, ठीक है। अब बेटा इन तीनों स्विच के पास दोनों विलेन की नॉलेज, इसके पास 10-20 की भी है, इसके पास 10-20 की भी है, इसके पास 10-20 की भी है। अब ये आपस में आप फ्रेम ठीक है शेयर कर सकते होंगे, ठीक है बेटा। अब चेक कर लेते हैं कि किस तरह हमारा जो लास्ट टाइम पिंग टूटा था, पिंग जा रहा है नहीं जा रहा है। अब हम यहाँ आते हैं, हम पिंग करते हैं विलेन, क्या नाम है अपना विलेन, पिंग करता हूँ बेटा विलेन 192.168.10.3। अब जो पिंग कर रहा है वो, ठीक है। अगर बेटा इस पूरे कॉन्सेप्ट को मैं रिपीट करूँ दोबारा, क्या नाम है इसको, मैं काम करता हूँ, उसको मैं वहां ले जाता हूँ, ताकि हम यहाँ चेक करने इसके बैकएंड हो क्या रहा है। ठीक है बेटा, ये जो है ना हमारे डायग्राम है, अब यहाँ कहानी हो क्या रही है, ठीक है। देखो बेटा यहाँ पर अगर मैं इसको डायग्राम को जरा यहाँ बनाऊँ, देखो हमारे पास बेटा यहाँ पर इस पहले जो है ना स्विच के पास वेरिएंट 10 की नॉलेज भी आ गई है, 20 की नॉलेज भी आ गई है, ठीक है। इसके पास 10 की नॉलेज भी आ गई है, 20 की भी आ गई है, इसके पास 10 की भी है और 20 की भी है। और इनके पास एक विलन और भी है, जो कि 1 विलन है, ठीक है, नेटिव विलन होता है, ठीक है बेटा। उसको 1 कह रहा हूँ मैं, 101, ठीक है। तो बेटा फ्रेम यहाँ से, कि यहाँ से कोई फ्रेम आता है 20 के लिए, तो यहाँ जाएगा। अब यहाँ पे टैगिंग हुई होती है, यहाँ पर फ्रेम 20 का है बेटा, यहाँ पर हर फ्रेम के आगे टैग लगा होता है कि भाई 10 का फ्रेम है, ठीक है, 20 का फ्रेम है, ये 30 का फ्रेम है, ठीक है बेटा। ये नेटिव का फ्रेम है, ठीक है। अगर लेट सपोज यहाँ पे कोई क्या नाम है जो है, लेट सपोज यहाँ पे एक फ्रेम रिसीव हुआ, जो कि इस स्विच को फ्रेम के बारे में नहीं पता, वो क्या करेगा, उसको नेटिव में भेज देगा वो। लेट सपोज यहाँ पर अगर एक फ्रेम रिसीव 10 का हुआ, ठीक है, वो 10 का फ्रेम रिसीव करेगा, 10 में भेज देगा उसको। अच्छा 10 नहीं है, क्या करेगा बेटा इसका, वो जो है यहाँ पर इसको 10 की मौजूद थी, क्या करेगा बेटा इसको, वो आगे फॉर्म कर देगा, ठीक है इसको वो। अच्छा लेट सपोज यहाँ पर कोई फ्रेम मिलता है इसको, जिसका उसको पता ही नहीं है कि भाई ये फ्रेम जाना कहाँ पर है, तो क्या करता है बेटा, इसको नेटिव में भेज देता है, ठीक है ना। ये आपको ठीक है कौन सा पता होंगे, अगर किसी स्विच के बारे, किसी स्विच को किसी फ्रेम के बारे में नहीं पता कि इसको मुझे कहाँ भेजना है, तो बेटा बाय डिफॉल्ट नेटिव इसको फ्रेम, इसको नेटिव फ्रेम में भेजेगा इसको, ठीक है, जो कि बाय डिफॉल्ट 1 होता है। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, हमने चेंज अभी नहीं किया, इसको हम 1 रखा हुआ है, इसको 50-60 भी कर सकते हैं, ठीक है ना बेटा। तो ये कॉन्सेप्ट हमने इसको देखा कि किस तरीके से हमारा क्या नाम है, ये जो है ना वीलन हमने सबको बनाया बेटा, ये फॉरवर्ड भी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये जुगाड़ जो मारी ना बेटा हमने, ये जुगाड़ सही नहीं है। तो इसका हल है, किसी को पता हल क्या है इसका? हाँ भाई, कोई बच्चा है जिसको पता हो कि ये जुगाड़ के अलावा हम इसको काम कर सकते हो, इसका एक हल है, वो हल क्या है? आरिफ इस पर विलेन 10 कर दे, ये तो मैंने कर दिया, ठीक है। मैं कह रहा हूँ भाई कि विलेन 10 अगर मैं तो मैं जुगाड़ मारी है ना, मैं चाह रहा हूँ कि भाई इसको ये जुगाड़ ना मारूँ, ऑटोमेटिक इनके अंदर जो है ना शेयरिंग हो रही हो, वीटीपी, वेरी गुड, ठीक है भाई, बिलाल भाई ने अच्छा जवाब दिया है कि इसको हम यहाँ पे वीटीपी ठीक है बना देंगे। अब जी गुड, शाबाश। तो वीटीपी का आप लोग पता है, आप लोग वीटीपी खुद कर लोगे? यस, चलो अच्छी बात है, फिर तो मेरे ख्याल में 12:30 भी हो चुके हैं, तो मेरे ख्याल में विलेन तक तो इनको सब चीजें सब पता ही है। तो फिर आप लोग सब चीज आती है, तो फिर आप लोग यार क्यों रिवीजन करवा रहे हो हमसे असीम भाई? मैं यही सोच रहा हूँ, जब इनको वो भी रात के 12:30 पता है बजे। कि बीटीपी वगैरह का सब इतना पता है, तो फिर तो इनको जरूरत नहीं है मेरे ख्याल में रिवीजन करने की। ये लगता है हमसे खेलना।
कोई ऐसा बचा है जिसको वीटीपी का नाम पता हो कि वीटीपी लग सकती है, वीटीपी जो है क्या नाम है? खैर अभी क्लासेस थोड़ी बेसिक भी है, शायद इतनी चीजें पता उनको होंगी, आगे जब बढ़ेंगे शाला तो फिर शायद मसला भी होगा। कोड नहीं आता, चलो कोड तो मिल जाएगा आपको। अच्छा अगर आप लोग की हिम्मत है तो बेटा हम वीटीपी को कवर जरा कर लें जल्दी से 15-20 मिनट के अंदर। अगर आप लोग कहते हो तो मैं वीटीपी के कोड को कवर कर लूं या नहीं करूं, या 12:30 बज गए, 9 9 दोनों आ गए। किसी एक ने यस कर दिया ना पढ़ा दूंगा मैं, डेमोक्रेसी पे नहीं आऊंगा, किसी एक ने यस कर दिया ना तो मैं पढ़ा आमिर दूंगा। साहब ने कर आ दिया गया भाई, भाई, कैरी बिलाल भाई का भी ऑन आ गया। नो बिलाल नो भाई। नो, चलो भाई अच्छा डेमोक्रेसी भी जो है है। ना अच्छा वो नहीं होता। हम यहाँ पे वो क्या होती है भाई, डिक्टेटरशिप होती है ना, हम यहाँ पर आमरीत पे अच्छा, बिलीव करते हैं। हम्माद भाई कह रहे हैं सारे बच्चे पढ़ने वाले पे। चलो एक काम करते हैं, बस 10 मिनट करते हैं बेटा इसको, जो है ना हम क्या नाम है यहाँ पर हाय फटाफट देख रफीक लेते हैं। मलिक। आप क्या बोलते हो हसीब और अपना, जी जी, चले ना क्या आगे? मुझे इशू नहीं है, मुझे इशू नहीं कोई इशू नहीं है, कंटिन्यू करें। है। चलो गुड बस हो गया, ठीक है। ऐसे एक दे देते हैं, क्या कहते हैं, थ्योरी का ओवरव्यू दे देते हैं, या क्या करना है नेक्स्ट उसमें चलो रखना है। उसको नहीं करवा देते हैं, 10-15 मिनट लगेंगे, करवा देते हैं, ठीक है, कोई इतनी मसले की बात नहीं। ठीक है बेटा देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर हमने, ठीक है, यहाँ पर जो है ना हमने देखा कि यहाँ पर विलेन 10-20 थे, ठीक है सही थे, यहाँ पर 10 नहीं था तो हमने 10 को ऐड कर दिया यहाँ पर, ठीक है, उसको जुगाड़ मार दी। लेकिन बेटा ये ऑफिशियली, ठीक है, सही नहीं होता। हम चाहते हैं कि स्विच आपस में कुछ कम्युनिकेशन करें और ये देखें भाई कि असल में होता क्या है। यहाँ पर टर्म होती है, उसको हम बोलते हैं विलेन डेटाबेस। अगर मैं लिखूँ यहाँ पर, होता क्या है यहाँ पर जो है ना, हर किसी का एक विलेन का डेटाबेस बन रहा होता है, डीबी, ठीक है, डेटाबेस बनना होता है। डेटाबेस के अंदर बेटा क्या होता है, उसके इस स्विच के तमाम विलेन की, ठीक है, डेटाबेस वर्जन, ठीक है, डेटाबेस उसका मतलब पूरा उसकी जो फील्ड्स हैं कि भाई विलेन कौन से बने हुए हैं, उसमें कौन सी पोर्ट से बन रहे होते हैं, ठीक है ना। इसका अलग डेटाबेस होता है, इसका अलग डेटाबेस मैं कहूँगा इसका अलग होता है, इसका डेटाबेस अलग होगा, विलेन डीबी होगा, और इसका डेटाबेस अलग होगा, ठीक है ना बेटा। तीन डेटाबेस से मतलब मेरा कुछ भी नहीं है, बस ये कि सिंपल टेबल बनाऊंगे, ठीक है। अच्छा होता क्या है बेटा, नॉर्मली होता है कि किसी प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट में क्या होता है कि हम जो है, हम चाहते हैं कि ये आपस में इन सिंक्ड हो। इसका मतलब ये है कि क्या नाम है, अच्छा आसिफ भाई कह रहे हैं 10 मिनट में, आरिफ भाई बस भाई ट्राई करते हैं जल्दी से हो जाए बस, ठीक है ना। अगर नहीं भी होगा तो फिर इसको हम ये रोक देंगे, ठीक है, हम बस ट्राई करें जितना और हम कवर कर लेते हैं 10 मिनट के अंदर। ठीक है, इसके अंदर बेटा क्या करता है ये जो है ना, ये स्विच जो है ना हर किसी का, आसिफ भाई शायद हो सकता है आप पर्सनल कर देते हैं, मुझे आपने ऑफिशियल नहीं 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 कैंसिल नहीं, कर मैंने नहीं, मैं दिया। आरिफ भाई को जवाब दे रहा हूँ कि अच्छा 10 अच्छा, मिनट रुक जाए। तो मैंने भी जाना है, कोई ऐसी बात नहीं है। वैसे भी 12:30 बजे तक नींद खराब खराब हो जाती है, सुबह ही नींद आती है फिर। चलो यार ठीक है। अच्छा बेटा बस ठीक है, इधर देख लीजिएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे क्या नाम है होता है कि हर डेटाबेस बनाता है, हम चाहते हैं क्या है कि हम इसका जो डेटाबेस है इससे सिंक्ड हो, ठीक है ना, मतलब इनका आपस में पता हो। हम ये वीटीपी का, ठीक है, कवर करते हैं। अच्छा क्या नाम है, वीटीपी करता क्या बेसिकली, ये होता है कि यहाँ पर जो है ना वीटीपी के अंदर अगर मैं बात करूँ ना, अगर मैं वहाँ आ जाऊँ, क्या नाम है, मेरे पास व्हाइट बोर्ड था ना मेरा, वीटीपी क्या होता है, लेट्स सपोज 3 स्विच बने हुए मेरे पास, ठीक है ना, 3 स्विच बने हुए हैं, जो कभी देखे थे आप लोगों ने, ठीक है, इन सबका डेटाबेस बना हुआ है, ये आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। अच्छा यहाँ एक डीबी बना, डीबी से मतलब मेरा डेटाबेस, ठीक है, इसके अंदर 3 डेटाबेस की एंट्री हुई है कि वीलेन 1, V1, वीलेन 10 और वीलेन 20, ठीक है। अच्छा इसके पास क्या नाम है एंट्री थी, वीलेन क्या नाम है 1 की थी और 10 की थी, लेट्स सपोज। अच्छा यहाँ पर इसकी एंट्री थी वीलेन क्या नाम है 1 की तो होगी बाय डिफॉल्ट, वीलेन 20 की, ठीक है। अच्छा बेटा हमारे हमारे लिए जरूरी है कि आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए इन सब के पास, अगर यहाँ पे विलेन 10-20 है तो इनके पास भी 10-20 की नॉलेज होनी लाजमी है, वरना वो फ्रेम को फॉरवर्ड नहीं करेगा आगे, ठीक है। इसी तरीके से मतलब सिंपल लफ्जों में ये कि अगर यहाँ पर नेटवर्क के अंदर विलेन 4 है ना, मतलब ये 4 से मतलब विलेन 1 है, विलेन 10 है, 20 है, ये 30 है, 40 जो भी है, मतलब इन तमाम की नॉलेज इन तीनों को होना लाजमी है। अगर इनके पास नॉलेज नहीं होगी इन विलेन की तो आपस में कम्युनिकेशन करेंगे नहीं वो, ठीक है। अच्छा एक तरीका तो हमने देखा कि हम इसको अलग से एक बना दें, खाली विलेन बना दें, ठीक है, वो तरीका वैलिड नहीं है। हम चाहते हैं काम ऑटोमेटिक हो, मतलब ये आपस में कुछ कम्युनिकेशन कर रहे हो, जिसके थ्रू क्या नाम है जो है ना, क्या नाम है, ये आपस में डेटाबेस बिल्ड कर रहे हो। इसको मतलब लेट्स सपोज यहाँ पे कोई विलेन ऐड होगा 30, ठीक है, हमने ऐड किया तो हमें यहाँ पर जाके अलग से नहीं करना, ऐड कर पड़ेगा, वो यार स्विच ऑटोमेटिक क्या करेगा, 30 ऐड कर लेगा अपने पास, ठीक है ना, सही है। अगर लेट्स सपोज यहाँ से कोई विलेन 10 रिमूव हो रहा है, ठीक है, माइनस कर रहे हैं इसको बेटा, तो क्या करेगा ये स्विच ऑटोमेटिकली क्या करेंगे, विलेन 10 को निकाल देंगे,
ठीक है। तो मतलब क्या करना पड़ता है बेसिकली, ये होता क्या है कि ये जो है ना यहाँ पर क्लाइंट सर्वर की तरह काम करते हैं, क्लाइंट और सर्वर की तरह काम करते हैं। होता ये कि यहाँ पर लेट सपोज 3 स्विच है ना, हमें एक को सर्वर बनाना पड़ेगा और हम बोलेंगे ये दोनों क्लाइंट है, ठीक है। अच्छा बाय डिफॉल्ट क्या होता है, सब सर्वर होते हैं, हम दिखाएंगे बेटा आपको। हमें करना क्या पड़ता है, हम सर्वर बनाएंगे, इसका मतलब ये कि ये दोनों स्विच इसको फॉलो करेंगे। अगर यहाँ पे एंट्री है 10 विलेन की, तो यहाँ पर 10 विलेन इन ऑटोमेटिक अपने पास ऐड कर लेंगे इसको, अगर वीटीपी ऐड हमने किया हुआ है तो, ठीक है ना। अच्छा अगर यहाँ पर एंट्री है 5 विलेन की, तो बेटा क्या होगा, ये 5 विलेन को अपने पास ऑटोमेटिक ठीक है अपडेट कर लेंगे। चूंकि क्लाइंट बनाएंगे बेटा इनको हम, क्लाइंट का मतलब क्या है, ये सर्वर पे डिपेंड कर रहे होंगे, ठीक है। तो हम बेटा करेंगे कि हम इन तीनों क्या नाम है स्विचेस में से किसी एक को हम सर्वर बना देंगे, बाकी हम दोनों क्लाइंट बना देंगे। अच्छा कैसे बनाएंगे हम जरा देखते हैं। अच्छा बेटा हम जरा यहाँ आते हैं, इसी को हम बात करते हैं यहाँ के जो है ना, इस पर हम आते हैं। हम यहाँ पे सिंपल कमांड इशू करते हैं, उस कमांड का नाम है शो वीटीपी, शो वीटीपी स्टेटस, ठीक है, ये कमांड। ठीक है बेटा मैं यहाँ आया, क्या नाम है ना, ये जो मेरे पास क्या नाम है, जो ये स्विच 1 था, 0 था बेटा, मैं आया, मैंने यहाँ पर जो है ना वीटीपी स्टेटस की कमांड इशू कर दी, ठीक है। अच्छा ये बता रहा है कि इसका वीटीपी वर्जन बता रहा है, ये बड़ी खास चीज है, ठीक है। अच्छा ये बता रहा है क्या नाम है कि वीटीपी कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन बता रहा है, ये भी खास चीज है, ठीक है बेटा। और ये बता रहा है क्या नाम है कि इसके अंदर 7 वेरिएंट के बने हुए हैं। अच्छा ये भी कैसे हम उसी बात करते हैं। अच्छा उसके बाद क्या नाम है, ये जो है 255 ठीक है वेरिएंट सपोर्ट करता है। अच्छा ये भी एक, उसके बाद ये दिखा रहा है कि इसका मोड क्या है। अच्छा सबकी अलग अलग बात हम करते हैं। सबसे अहम क्या है कि इसका मोड अभी क्या है बेटा, सर्वर का मोड बना हुआ है, ठीक है। इस वाले स्विच का मोड क्या है, सर्वर है। अच्छा इसका डोमेन कोई भी नहीं है, इस स्विच के पास इस वीटीपी का डोमेन नेम नहीं है, पहली बात नोट करनी है बेटा आप लोगों ने। अच्छा और सेकंड चीज क्या है, क्या नाम है, इसका जो ऑपरेशनल मोड है ना सर्वर का, इस वेरिएंट का, और ये इसकी ट्यूनिंग ठीक है जो है ना बेटा डिसेबल हुई है। अच्छा सबकी बात अभी मैं करता हूँ जरा। स्टार्टिंग बेटा हम कहाँ से करते हैं कि इसका मोड क्या है, सर्वर है, और इसका डोमेन जो है ना यहाँ पर कोई भी नाम दिया हुआ, ठीक है ना। हम ये अच्छा इसके हमने स्विच 0 की बात की है, हम जरा यहाँ पे आते हैं स्विच, जरा इस पे आते हैं, इसका मोड क्या है, हम यहाँ आते हैं और लिखते हैं शो वीटीपी स्टेटस, ठीक है बेटा। यहाँ हो जरा, इसका मोड भी क्या है, सर्वर है, ठीक है ना, स्विच टू 1 का। इसकी बात बेटा हमने कर ली। अब इधर यहाँ आ जाओ, इसका मतलब क्या है, शो वीटीपी स्टेटस, ठीक है बेटा। इसका मोड भी क्या है, सर्वर है, ठीक है। और तीनों का डोमेन नेम ठीक है नहीं दिया हुआ। अच्छा अब भाई इस यहाँ पर मतलब तीनों जन रानियां हैं, अब रानियां तीनों तो कौन भरेगा पानी वाली कहानी होगी ना यार। अब जब तीनों रानी है तो कौन भरेगा पानी, ठीक है। तो ये सब सर्वर बन गए। सर्वर का मतलब क्या है कि इनको हमें करना बेटा क्या है कि यहाँ पर इनको किसी एक को सर्वर बनाना है, और इनको बेटा 2 क्लाइंट बनाएंगे हम लोग, ताकि ताकि इस किसी एक को फॉलो कर लेंगे बेसिकली ये लोग। अभी सब सर्वर बने हुए हैं, तो मतलब यहाँ पर कोई आपस में कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी, ठीक है जी। हम बेटा करते क्या ऑफिशियली, हम इनको 2 को बनाएंगे क्लाइंट बनाएंगे, और एक को सर्वर बना देंगे। अब कैसे बनाएंगे, सिंपल सी कहानी है। आपने बेटा यहाँ आ गए, हम बेटा करते क्या है, हम जो है ना हम स्विच 0 को बनाएंगे सर्वर, ठीक है, और हम स्विच 1 को और 2 को बनाएंगे क्लाइंट। जरा पहले यहाँ आ जाओ, आप बेटा यहाँ पर अगर रिकॉर्डिंग करेंगे, हम यहाँ आ जाएंगे। हम बेटा यहाँ पर सबसे पहले शो वीटीपी था स्टेटस, ठीक है बेटा यहाँ पे आ गए, ठीक है। अच्छा यहाँ के अब हमें करना क्या है, हम आ जाएंगे पहले कॉन्फ्लिक्ट टीम में आ जाएंगे, कॉन्फ्लिक्ट टीम में आ गए। अच्छा यहाँ पर जो है ना आप चेक कर लो वीटीपी की कमांड यहाँ होगी, ठीक है। वीटीपी कमांड आ रही बेटा, इसका मतलब है कि आपने वीटीपी के कॉन्फ़िगर करना है तो आपने कमांड करनी पड़ेगी। आपने वीटीपी लिख दिया, ठीक है। उसके बाद कौन सी कमांड है, अच्छा वीटीपी जब लिखा ना बेटा, तो ये आपको 4 कमांड ठीक है या 3 कमांड बता रहा है। सबसे पहले बोला है कि आपने वीटीपी का डोमेन नेम देना है आप लोगों ने। अच्छा डोमेन नेम ये बेटा लाजमी होता है, ठीक है, सिक्योरिटी पर्पज के लिए। आप यहाँ आ जाओ और आप यहाँ पे क्या करो, डोमेन इसको जो है ना यहाँ पे बोला कि डोमेन नेम क्या है, मैं यहाँ पे कुछ भी दे दूंगा। बोलो डोमेन नेम जो है ना यहाँ पे axiom.edu.pk, ठीक है बेटा। अच्छा डोमेन नेम बेटा अगर एक ही नेटवर्क है आपका है स्विचेस, तो आपको डोमेन नेम सेम देना पड़ेगा तीनों का, ठीक है ना। मैंने ठीक है आया बेटा डोमेन नेम दिया वीटीपी, और ठीक है, और क्या नाम है इसका नाम दे दिया, ठीक है, एंटर कर दिया, सेकंड चीज, ठीक है। अच्छा इसने चेंज कर दिया डोमेन नेम इसका। अच्छा उसके बाद क्या है, हमने क्या नाम है बेटा यहाँ पे मोड देना इसका। अच्छा इसका मोड सर्वर ही ऑलरेडी, तो कोई बात नहीं, आप आओ सिंपल दोबारा कर भी दो। आप यहाँ पे लिखो वीटीपी मोड सर्वर, ठीक है। तो ये सर्वर था ऑलरेडी, आपने ठीक है दे दिया, इसका लिखा हुआ भी आ रहा है कि भाई ऑलरेडी सर्वर है। अच्छा उसके बाद बेटा क्या, पासवर्ड। अच्छा ये लाजमी है, पासवर्ड देना लाजमी है, ठीक है। अगर पासवर्ड ना देंगे तो बेटा फिर वीटीपी बहुत खतरनाक ठीक है प्रोटोकॉल भी होती है। अगर आप पासवर्ड ही देंगे ना, तो कोई बंदा भी यहाँ पे स्विच में लगाएगा, कंप्यूटर लगाएगा, अपनी वीटीपी की कन्फ्यूजन बेटा उसको चला देगा, और इस तरह कोई भी विलेन सारे रिमूव कर सकता है वो,
तो बेटा पासवर्ड लाजमी है ताकि कोई थर्ड पार्टी विदाउट, ठीक है, पासवर्ड कोई भी विलेन को चेंज ना कर सकता हो। तो बेटा पासवर्ड लाजमी है। हम यहाँ आ जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे VTP पासवर्ड, ठीक है, पासवर्ड दे रहा हूँ 1 2 3, ठीक है बेटा, ये मैंने सिंपल पासवर्ड एंटर कर दिया। तो VTP का पासवर्ड बेटा यहाँ पे चेंज हो चुका है। अब जरा हम यहाँ पे आते हैं और क्या नाम है चेक करते हैं भाई क्या हमें डू शो VTP स्टेटस अब क्या कहानी दे रहा है ये, ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर आके जो है ना, अब देखो यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर सबसे मेन चीज है कि VTP की कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन। इसका मतलब ये है कि आपने इसके कितने डेटाबेस बनाए, ये कितनी बार आपने इसके अंदर विलन बनाए। आपको बेटा याद होगा ना यहाँ पर कितने विलन बनाए हम लोगों ने, हमने पहले 10 बनाया फिर 20 बनाया, इसलिए यहाँ पर 2 रिवीजन आ रहा है। ठीक है, मतलब इसका हाईएस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2 है, क्योंकि बेटा हमने यहाँ पर 2 विलन बनाए अभी तक। डेटाबेस 1 बेटा विलन 10 बनाया, 20 बनाया, इसलिए 2 लिखा हुआ आ रहा है। अगर 3 बनाते बेटा या 3 लिखा हुआ होता। रीडिंग का मतलब ये कितनी बार आपने इसको डेटाबेस अपडेट किया, ठीक है ना। अच्छा, इसका मोड क्या सर्वर है, और बेटा क्या नाम है ये इसकी जो ये एक्सियोम क्या नाम है बेटा, ये तुम्हारे पास क्या लिखा आगे इसकी, ये ठीक है हमने डोमेन लिख दिया। अच्छा, प्रोनिंग की बात अभी मैं नहीं कर रहा, इसमें रोक रहा हूँ। प्रोनिंग ठीक है, अच्छा ये प्रोनिंग यहाँ पे अप्लाई कर सकते भी नहीं है, ये ऑफिशियल, ये उसमें ओरिजिनल ठीक है बेटा डिवाइस में होता है, इसको हम यहाँ पे इसमें नहीं कर सकते, लेकिन ये बड़ी अहम कॉन्सेप्ट है प्रोनिंग का, ठीक है ना। इसकी बात बाद में करेंगे, हम सारे देख रहे हैं, ठीक है बेटा। अच्छा, अब यहाँ आओ जरा, अब यहाँ आ जाओ क्या नाम है, अब इस वाले क्या नाम है स्विच पे आ जाओ। इसको जरा मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे शो किया, शो VTP, सॉरी शो VTP स्टेटस, ठीक है बेटा। इसका मोड क्या है, सर्वर, ठीक है। हमें क्या करना पड़ेगा, हमने बात की थी इसको सर्वर बनाएंगे बेटा, तो ये दोनों स्विच के अपने क्लाइंट बन जाएंगे, ये भी क्लाइंट बन जाएगा और ये भी क्लाइंट बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ आ जाओ जरा, यहाँ पे आके चेंज करते हैं इसको जरा, यहाँ लिखो आके क्या नाम है कॉन्फिग टर्मिनल, ठीक है, और लिखो यहाँ पे क्या VTP, सबसे पहले मोड क्या होगा, सब क्लाइंट हो जाएगा। पहले बल्कि काम करो, VTP आओ, यहाँ पे डोमेन दे रहा हूँ, VTP डोमेन। अच्छा बेटा, डोमेन का नाम जब हमने उसको दिया नाम सेम होना चाहिए इसका, उसका नाम क्या था, axiom.edu.pk, ठीक है, ये था ना, आपने दे दिया, ठीक है, सही है। अच्छा, उसके बाद क्या नाम है बेटा, क्या है, आप यहाँ जो यहाँ के, बल्कि नहीं, ये शायद डोमेन आप ऑटोमेटिक उठा भी लेगा मेरे ख्याल में, इसका क्लाइंट करें आप, एक सेकंड काम करते हैं, इसको हम देते हैं VTP, इसका मोड होगा क्लाइंट, ठीक है। और इसको बेटा हम देंगे पासवर्ड, देंगे इसका क्या, जब हमने वहाँ दिया था इसका पासवर्ड क्या था, VTP अपना, इसका पासवर्ड क्या है, पासवर्ड 1 2 3, ठीक है जी। अब चेक करते हैं इसकी कहानी क्या दे रहा है, डू शो VTP स्टेटस। अच्छा, डोमेन सेट कर दी भाई से, ठीक है ना। अब देखो बेटा यहाँ आ जाओ, इसमें क्या नाम है, इसने इसकी जो है इसका मोड हो गया क्लाइंट, इसका क्या नाम है बेटा, इसका ये जो VTP डोमेन आ गया इसका एक्सियोम, ठीक है बेटा। और उसका रिवीजन क्या है, रिवीजन नंबर 2 है, ठीक है। इसका मतलब हमने यहाँ पर VLAN 10 बनाया था, वो 20, इसलिए 2 आ रहा है। अगर हम 30 बनाएंगे तो बेटा 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, इसका 2 है। अच्छा, अब यहाँ आ जाओ, VLAN फटाफट यहाँ जरा हम कोडिंग कर देंगे, कॉन्फिग टर्मिनल में आ गया, ठीक है, T, और यहाँ के हमने कर दिया VTP, ठीक है, डोमेन axiom.edu.pk, ठीक है। और यहाँ जो VTP इसका मोड हो जाएगा क्लाइंट, ठीक है, और VTP पासवर्ड 1 2 3, ठीक है। पासवर्ड बेटा तीनों का सेम होना चाहिए, वरना VTP काम ही नहीं करेगी, ठीक है। अब ये हमने कर दिया, अब चेक करते हैं यहाँ पे डू शो VTP स्टेटस, चेक करो बेटा इसका मोड क्या है, इसका मोड है क्लाइंट, ठीक है, और क्या नाम है इसका जो ये, ठीक है बेटा। अब ये हमने सेटिंग कर दी है। अच्छा, अब ये सेटिंग करने के बाद फायदा क्या होगा, हमने बेटा इसलिए हमने ये किया था, लेट सपोज यहाँ पर हम कोई नया विलेन ऐड कर रहे हैं, हम यहाँ पर ये सर्वर है हमारा, ठीक है। अब ये जो जो चेंजिंग बेटा यहाँ हो गया ना, ये ऑटोमेटिक इसको ठीक है अपने पास एम्बेड कर लेंगे। लेट सपोज अब मुझे, मैं आता हूँ, ठीक है, सर्वर के अंदर, और मैंने यहाँ क्या किया, यहाँ पे जो है ना, मैंने यहाँ पर आकर नया विलेन बनाया। अभी देखो बेटा यहाँ पर विलेन 30 की कोई कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना, ना 30 यहाँ पर है, ना 30 यहाँ पर है, ना 30 यहाँ पर है। मुझे करना है 30 में यहाँ बनाऊंगा ना बेटा, तो ऑटोमेटिकली यहाँ और यहाँ भी आ जाएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैं 30 का विलेन यहाँ बनाऊंगा, क्योंकि बेटा मैंने VTP की सेटिंग मैंने कर दी है। अगर 30 का विलेन बेटा यहाँ आएगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ भी 30 आ जाएगा, यहाँ भी 30 आ जाएगा, आपको अलग से जुगाड़ मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। आप चेक करते हैं कि हमने ये जो विलेन वाला काम VTP किया है, क्या काम कर रहा है नहीं कर रहा है। हम जाते हैं फटाफट आके करते हैं कॉन्फ़िगर टर्मिनल कर दिया, और आते हैं VLAN 30 बनाते हैं, ठीक है ना। उसका नेम है, इसका नाम हम लैब 3 कर देते हैं, ठीक है। अच्छा बेटा यहाँ करते हैं हम लोग डू शो VLAN, डू शो VLAN, ठीक है बेटा।
यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं इस स्विच के अंदर 30 का वेरिएंट ठीक है बेटा आ चुका है, ठीक है, खाली है तो कुछ भी नहीं, कोई मसले की बात ही नहीं है। लेकिन बेटा हमारे पास वीटीपी के अकॉर्डिंगली अभी 30 का विलेन जो है ना इन इसके पास और यहाँ ऑटोमेटिकली आना चाहिए, चेक कर लें क्या? अगर हमने सही सेटिंग की होगी तो बेटा वो आ जाएगा, डू शो विलेन, और अगर नहीं आया तो हम सो जाएंगे बेटा, हम इसको बाद में पढ़ेंगे। आ गया, आ गया बेटा, क्योंकि हमने सेटिंग सही कर दी, ठीक है, देखो ऑटोमेटिक इसका नाम भी आ गया उसका, ठीक है। अब हमें यहाँ पर अलग से जुगाड़ बनाने देनी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ जो बेटा क्या नाम है, इसके अंदर आ जाओ और यहाँ लिखो डू शो विलेन, विलेन 30 यहाँ भी होना चाहिए, ठीक है जी। देखो 30 आ गया, तो इसका मतलब वीट हमारी वीटीपी की प्रोटोकॉल काम करनी है। अच्छा वीटीपी प्रोनिंग क्या होती है? प्रोनिंग बेटा, अच्छा यहाँ प्रोनिंग जो है ना, यहाँ पर कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे दिखा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वीटीपी प्रोनिंग उस पे एक्चुअल उस पे काम करती है, होती है प्रोनिंग। प्रोनिंग का मतलब रोकना होता है, ठीक है, कोई चीज को मतलब फिल्टर करना। लेट्स सपोज के अगर यहाँ पर जो है मेरे पास ठीक है एक फ्रेम आ रहा है यहाँ पर, लेट्स सपोज इसके आगे जो है ना क्या नाम है, कोई विलेन है ही नहीं 30 का, तो इसको इसको रिसीव करने का आगे भेजने फायदा नहीं है, तो 30 को ये रोक देगा वो, मतलब आगे डिस्टर्ब नहीं करेगा उसको। लेट्स सपोज यहाँ पे 30 का विलेन ही नहीं है, अब यहाँ पे 30 का कोई अगर फ्रेम आ भी रहा है और अगर आगे 30 का क्या नाम है वो जो है अपना विलेन नहीं है, तो इसको आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा वो, इसके ऊपर वो ट्रैफिक देगा ही नहीं बिला वजह का। वो प्रूनिंग होती है, हम बस प्रूनिंग को डिसेबल इनेबल करते हैं बस, उसके अंदर कोई कहानी नहीं होती बेटा। जो यहाँ पर क्योंकि अगर हम यहाँ ट्राई करते हैं ना, देखो अब एक काम करो, यहाँ आ जाओ, यहाँ पर ना वीटीपी प्रूनिंग की वो काम ही नहीं करती है, क्योंकि वो एक्चुअल डिवाइस पे काम करती है। आप ये लिखना वीटीपी, देखो प्रूनिंग की बेटा यहाँ पे प्रोटोकॉल आई नहीं ना, ठीक है। अगर मैं आके जो है ना लिखता हूँ प्रूनिंग ना इनेबल्ड, वो काम ही नहीं करेगी वो, ठीक है, क्योंकि बेटा प्रूनिंग जो है ना क्या नाम इसमें, ठीक है, ये ऑफिशियल इसमें काम करती है, यहाँ पे तो प्रूनिंग का ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है ना। तो बेटा इसलिए बस होता क्या नाम है ये जो है ना, हाँ इसका मतलब ये सिंपल सी लफ्ज में है कि जो अनवांटेड होता है विलेन, अगर ये विलेन 30 का इसका फ्रेम नहीं आगे तो आगे उसको भेजेगा ही नहीं, वो उसको यहीं ठीक स्टार्ट कर देगा वो, ठीक है। बेसिकली वो होता है कि प्रूनिंग से मतलब होता है कि वो अनवांटेड जो विलेन जो होता है ना, अगर किसी का फ्रेम जो आगे लेट्स सपोज 30 या 40 50 का विलेन है ही नहीं, तो वो उनको यहीं रोक देगा, आगे भेजेगा ही नहीं वो, ताकि इसके ऊपर ट्रैफिक ज्यादा ना जाए, ठीक है जी। तो ये प्रूनिंग की है, प्रूनिंग हम ऑफिशियली इसमें करते हैं कि जो हमारी डिवाइसेस होती हैं ओरिजिनल, हम इसको सिमुलेटर में नहीं कर सकते। अगर इंशाल्लाह हमने JNS3 पे काम किया तो आपको वहां पर दिखा देंगे प्रूनिंग की प्रोटोकॉल, ठीक है सर। यहाँ तक कोई मसला, कुछ इशू किसी को भी वीटीपी के अंदर? तो क्लास अब इशू हो या ना हो बेटा, क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो सब सो गए मेरे ख्याल में, आसिफ आप सो रहे हैं? नहीं मैं जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसका यार क्या नाम है, ये ठीक है, अभी तक जो था ना आज तक हमारी जो क्लास थी ना, ये अभी तक बेसिक चीज सब चीजें, और मुझे लग रहा है आप सब कुछ चीज आप सब कुछ चीज ऑलरेडी आती भी हैं, ठीक है ना। तो इसलिए तक यार ज़्यादा हम थोड़ा फास्ट भी चीज़ें लेके चल रहे हैं और ज़्यादा चीज़ों को तो डीप में जा भी नहीं रहे, ठीक है ना। तो किसी को सवाल हो तो पूछ सकता है, कभी पूछ ले। लेकिन बेटा अब जो नेक्स्ट क्लास हमारी आएंगी तो वो थोड़ी बहुत एडवांस होंगी। अच्छा मैं करूंगा ये कि अभी मेरा जो प्लान आसिफ से बात कर रहा था, जी मुझे जी करना है कि मुझे जो है ना ये जो हम वीलन कर लेंगे और एसटीपी कर लेंगे, जी जी वीलन एसटीपी करने जी के बाद जो है ना हम इनको छोटा सा बच्चों को प्रोजेक्ट देंगे, ठीक मतलब है। जो है ना सिर्फ लैन के ऊपर देंगे। ओके। उसमें आईपी फोन लगा देंगे, उसमें डिफरेंट ऑफिस वगैरह जो होंगे ना, जी मतलब जी हम एक बना देंगे भाई, एक ऑफिस में 5 लैब्स हैं, ठीक है, उसमें 2 ऑफिस है मैनेजमेंट के, 3 ठीक है उसके अंदर अकाउंट्स का ऑफिस है, फला धमाका, वो पूरी कहानी ठीक बना है। के सिनेरियो दे देंगे। तो उसकी जी बेस पे बच्चे जो है ना मतलब बना के दिखाएंगे हमें 1 हफ्ते के अंदर कि सर ये देखिए आपके जो अभी तक हमने पढ़ा है, और कुछ चीजें शायद हमने ना भी पढ़ाई हो, जैसे डीएससीपी है, वो बच्चे ठीक है जी सर्च जी। कर सकते हैं नेट पे आके, कोई इतनी मसले की बात नहीं है। हाँ जैसे कि आईपी फोन की सेटिंग होती है, उसके जो जो हम वीओआईपी करते हैं, तो कुछ चीजें हमने भले नहीं पढ़ाई है लेकिन उसको खुद सर्च भी कर सकते हैं मेरे ख्याल में, वो हम ठीक है हेल्प देंगे भी भाई कर हमारा ले, ये उस पर सिनेरियो। हेल्प भी कर लेंगे हम लोग, जाहिर सी काफ़ी बात हेल्प है, कर वो लेंगे। प्रोजेक्ट का हाँ मतलब होता है कुछ चीजें आपने नहीं भी हाँ पढ़ाई आप ट्रिक को सर्च भी करते हो। तो वो एक मतलब पूरा हमारा ऑफिस का एक एनवायरनमेंट होगा, उसके अंदर आईपी फोन होंगे, उसमें विलेन होंगे, उसके अंदर क्या नाम है डिफरेंट क्या नाम है सेटिंग होगी, एसटीपी सेटिंग होगी। तमाम चीजें करने के बाद जो है बच्चे हमें प्रोजेक्ट सबमिट करेंगे, उसका बेसिकली असाइनमेंट होगा हमारा वो, उसका नाम होगा मिनी प्रोजेक्ट, ठीक है ना। अभी तक जब हमने लैन पढ़ा उस लैन के सारे काम वहाँ होने चाहिए, आप लोगों ने करने पड़ेंगे, ठीक है बेटा। तो इंशाल्लाह आपको वो असाइन हम कर देंगे 1 आध दिन के अंदर, आप उस पर काम कर सकते होंगे, ठीक है जी। वेरी गुड, इंशाल्लाह हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम यही एंड करते हैं आसिफ भाई, टाइम भी काफी जी हो जी। गया। ओके।